ओके, जूम भी लाइव हो गया है, तो मैं जूम लिंक भी यहाँ डाल दूंगा, तो आप जो है सभी लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में इसको डाल देना, ताकि कोई भी आदमी मिस ना हो। ठीक है, ओके गुड। मैं इसके चैट रूम में डाल रहा हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, ओके। गिरीश सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिए यूट्यूब का। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं डालता हूँ। वेरी नाइस। ओके, डाल दिया सबने वैसे तो। खैर, हार्ड कोर में डाल दिया मैंने। अभी सर एक बार पता कर लो, क्योंकि मैं इसको ओपन कर दूंगा, अभी लॉक्ड है रूम, तो अगर इसको ओपन कर दूंगा तो ये फिर हाउसफुल हो जाएगा, फिर सर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी आना। तो एक बार फॉलो अप कर लेंगे, तो मैं इसको ओपन कर दूंगा। अभी 900 प्लस आ गए हमारे यहाँ पर। गिरीश साहब, फिरोज साहब आ चुके हैं क्या? किस नाम से हैं? नितिन साहब और फिरोज साहब, एक बार कंफर्म कीजिए प्लीज। और अगर वो है तो एक फिरोज बार साहब हैंड रेस। नितिन साहब मीटिंग में हैं तो एक बार अपना हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज। यस यस। जी सर, नितिन सर आ चुके हैं। नितिन जगतानी बोल के नाम पे है ऑलरेडी। हैंड राइज नहीं किए, फिर भी आप ढूंढ सकते हैं। नितिन साहब एक बार हैंड रेस करेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको को होस्ट कर देते हैं। और फिरोज सर आ चुके हैं तो हैंड रेस कर दें प्लीज। आ गया शायद, यस यस, ठीक है। नितिन जगतानी जी को होस्ट कर दे। वेलकम ठीक है, करता हूँ नितिन साहब अब तो आपका। और किसी ने आना है क्या? क्योंकि मेरे को एक मशीन से ज्वाइन करने देंगे आप? मेरे को एक मशीन से जहाँ से मैं रिपोर्ट दिखा पाऊंगा। हाँ सर, उसको भी कर दो ना, उसको भी लॉग इन करके आप अच्छा मैं ओपन कर देता हूँ, और उसके बाद आप ठीक है, मैं कर देता हूँ इमीडिएटली। आप सब रेडी करके रखो, आप मैं ओपन कर देता हूँ, क्योंकि एकदम एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। या तो जैसे नहीं आप बोलो। नहीं, छोड़ दो, डबल डबल मशीन करनी नहीं है, छोड़ दो। अच्छा सर का दर्द लेना ही नहीं भाई। अच्छा, चलो ठीक है, मैंने इसको लॉक हटा दिया है अभी, तो लेट पीपल और कम इन। फिरोज साहब आ चुके हैं। फिरोज साहब भी अलग से आएंगे, तो मैं अभी रोकूं क्या? हाँ, फिरोज भाई अलग से आ रहे हैं। ओके, तो अभी हमारे पास 800 हो गए हैं। फिर मैं फिर 9 950 पे लॉक करूं इसको। फिरोज सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो या तो एक बार हैंड रेस कर दें, या फिर आप बोल दें कि आप इंटर हो चुके हैं, ताकि अपन सेशन स्टार्ट करें प्लीज। बाकी को होस्ट मेरे जितने भी हैं, वो बाकी लोगों को एडमिट कर दें अगर वेटिंग रूम में है तो। फिरोज सर वेटिंग रूम में थे। एडमिट कर दो। कर दिया मैंने। दुबई वाली पिक्चर है ना, बुर्ज खलीफा वाली। फिरोज साहब अगर मीटिंग में एडमिट हो चुके हैं तो एक बार अपना हैंड रेस करें। सर वो ज्वाइनिंग दिखा रहे हैं वो। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आने दो, मैं एक बार। उनके मामा जी भी आ गए हैं। वेटिंग रूम को 950 के करीब हो गए सर, आ गए हो तो मैं इसको कंटिन्यू करूं, नहीं तो एक बार लॉक करूं क्या फिर से? 8 मिनट रुको। सर नाम तो दिखा रहा था, अभी हट गया है। आ गए सर, आ गए हैं, आ गए हैं। फिरोज सर आ गए हैं अच्छा, ना? फिरोज आ, सर एक बार हैंड रेस कर दो, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। सर फिरोज सर दिख रहे हैं, लेकिन उनका माइक ऑन नहीं हुआ है सिर्फ, शायद।
बाकी एंट्री हो गए फिरोज सर ना? सर आ चुके हैं, शायद नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। इसाक साहब, जब तक आप पर्सनल सर से बात करके मीटिंग में एक बार कनेक्ट ये हुए थे फिरोज साहब। फिरोज मुल्तानी मामा के नाम से है, ये एक वीडियो चालू है, ये इन्हीं को करना है क्या? नहीं, ये नहीं, उनके मामा जी हैं। नहीं नहीं, वो नहीं है फिरोज भाई, वो नहीं है, वो इनके मामा है। अच्छा, उनके मामा है। तो फिरोज भाई तो अभी आए नहीं है, ब्लॉकरा के नाम से होंगे क्या वो? मकसूद साहब, एक पर्सनल कॉल कर लीजिए आप उनको प्लीज, है ना? मैं कर रहा हूँ। सर हाँ, फिरोज मैं जब सर तक आए थे, उनको मैंने एडमिट किया था, फिर शायद नेटवर्क कोई चैलेंज होगा तो बाहर चले गए फिर वो। चलिए मैं स्टार्ट लेता हूँ। चलिए जब सर, तक आप शुरुआत कर दो, तब तक वो देखते हैं अभी। बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं कम्युनिटी के हर एक उस शख्स का जो इस कम्युनिटी से तहे दिल से यहाँ पर शिद्दत के साथ में वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कैसे हमारी एक नई और बेहतरीन पारी की शुरुआत हमें फटाफट करना है। ऐसे कम्युनिटी से रिलेटेड हर एसोसिएट का, हर अचीवर का, हार्डकोर ग्रुप का, कोर ग्रुप का और वॉरियर्स का, सभी का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। मैं रियाज पटेल। यहाँ पर एक हमारी जो टीम पिछले कुछ महीनों से पूरे अपडेशन में जो पूरी तरह से लगी हुई थी, आज कुछ उनको बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं अपने जो जो चीजें हमको हासिल करना है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन चीजों के, जैसा कहा जाता है कि हाथी निकल चुका है, पूंछ बची हुई है, ऐसा कहावत आपने सुना होगा। तो हाथी कहाँ तक निकला है, क्या है, उस अपडेशन के लिए आज हमारे दोनों डेवलपर, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई दोनों आज हमारे बीच में हैं और हमारे एसोसिएट के सभी विशिष्ट लोग हमारे साथ में हैं। मैं वेलकम करता हूं जूम पर जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं उनका, और जो यूट्यूब पे लाइव अभी मुझे देख रहे हैं उन सभी लोगों का। और आने वाले वक्त में ये वीडियो डलेगा, जब भी आप देखेंगे तो आप सबका उस वक्त स्वागत करता हूं मैं, जो पहली बार देखेंगे इस वीडियो को। तो करीब करीब पिछले 4 से 5 महीने का जो हमारा दौर रहा, मैंने संडे के सेशन में आपको कहा था कि पिछले 2 साल में जो टेक्निकली हम जितने स्ट्रांग नहीं हुए, जितने पिछले 4 महीने में हुए। कहीं ना कहीं सोच का अपना अपना एक नजरिया होता है कि पिछले 4 महीने काफी तकलीफदायक रहे, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफी हम पिछड़ गए, ऐसा कई लोगों की सोच है। कई लोगों की सोच ऐसी है कि सर इस 4 महीने में जो ताकत हम में आई है, जो समझने की शक्ति जो हम समझ नहीं पा रहे थे जब रेगुलर था बिजनेस, तब हमें जो समझाने की कोशिश की जा रही थी वो समझाने से हम नहीं समझ पाए। लेकिन जब ये पॉज हुआ और ये सारी चीजें हुई, तब हमको प्रैक्टिकली इस बिजनेस को समझने में काफी हेल्पफुल साबित हुआ ये 4 महीना। लिक्विडिटी की ताकत हमको समझने में काफी हेल्पफुल हुआ ये 4 महीने का हमारा ड्यूरेशन। बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं हम हर एंगल से, टेक्नोलॉजिकल या किसी भी एंगल से, हम मैथमेटिकली भी बहुत स्ट्रांग अपने सिस्टम को हम कर चुके हैं। मैथमेटिकली इसलिए क्योंकि अब कोई भी बिजनेस जो होगा वो 100%, कोई भी बंदा इस कम्युनिटी का होगा वो 100% इनकमिंग और आउटगोइंग वाया लिक्विडिटी ही होगा। कोई भी बंदा XYZ इस कम्युनिटी में शामिल होगा तो भी वाया लिक्विडिटी होगा। उसको आउटगोइंग जो रिवॉर्ड मिलेगा, उसको जो भी उसके मेहनत का टीम मैचिंग बोनस और हर चीज जो भी उसको हासिल होगा वो वाया लिक्विडिटी ही होगा। तो आने वाले इस साल में 2023 में कैसे करीब $250 मिलियन, $250 मिलियन की लिक्विडिटी हमें करना है, उस प्लानिंग पे हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। हमारे कोर ग्रुप, हार्ड कोर ग्रुप वॉरियर्स के साथ में आने वाले वक्त में इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। $250 मिलियन की लिक्विडिटी साल 2023 में हमको कैसे हासिल करना है, उस पूरी पॉलिसी पे डेवलपर के साथ में और हमारे कुछ अति विशिष्ट लोग हैं उनके साथ में पूरी पॉलिसी डिजाइन हो रही है। जैसी डिजाइन सब कुछ होता है, डिजाइन तो हो चुका है,
अभी आप तक पहुंचाया भी नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं पहुंचाया जा रहा है कि तब तक जब तक की सारी चीजें, पैनोरामा स्वैप, पैनोरामा टोकन, हमारा ब्लॉक और ब्रीच, हमारा आर्बिट्रेज, हमारा कितने प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम हम लोग आर्बिट्रेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें ऑडिट रिपोर्ट के साथ में, जब तक सारी चीजें 101% हमारे हाथ में नहीं आती, तब तक कुछ भी चीजें आप तक पहुंचाई नहीं जा रही है पूरी तरह। ऐसा एक प्लानिंग किया गया है। लेकिन जैसे ये सारी चीजें होती, हम कहाँ तक पहुंचे हैं अभी हमारे डेवलपर आपको बताएंगे, और कितना वक्त और लगने वाला उस बारे में भी वो आपको बताएंगे। जैसे ही वो हो जाएगा तो हमारा जैसी शुरुआत होगा, आपका हमारा सबका मिलकर ऊपर वाले का नाम लेके, हम जैसे ही हम अनपॉज होंगे, हम रीस्टार्ट लेंगे, हम अपने आप को मार्केट में फिर से ऊपर वाले का नाम लेकर हम पहला कदम मार्केट में जब रखेंगे, तो इस साल वो टारगेट हमारा होना चाहिए सभी का $250 मिलियन लिक्विडिटी। हाउ इट इज पॉसिबल, मैं ये बताने के लिए, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपके और उनके बीच में से अपने आप को मैं साइड करते हुए, मैं यहाँ पर इस मंच पे वेलकम करता हूँ पूरी कम्युनिटी की तरफ से, दिल की धड़कनों के साथ में। यहाँ पर हमारे बड़े भाई, बहुत ही तजुर्बेकार एक इंडस्ट्रियल, हम बोल सकते हैं मनी इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वाकई में उनका तजुर्बा समय समय पे हमको बहुत सीखने को और काम हमको आया है, आगे भी वो जिंदगी भर आता रहेगा। ऐसे हमारे बिग ब्रो, हमारे बड़े भाई मिस्टर फिरोज मुल्तानी जी को पहले मैं इनवाइट करूंगा, और नितिन साहब भी यहाँ आए, मैं उनको भी इस सेशन में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोनों हमारे डेवलपर्स का पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं रियाज पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर फिरोज मुल्तानी साहब और मिस्टर नितिन जगत्यानी साहब। क्या अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं आप प्लीज? फिरोज सर का नेटवर्क का चैलेंज आ रहा है। नेटवर्क, हाँ वही कह रहे, तो आके चले गए वो वापस। हाँ तो तब तक नितिन सर डोर संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नितिन सर का ये नेटवर्क अगर अच्छा है तो कर सकते हैं। नितिन सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम थोड़ा कोशिश करेंगे, फिरोज सर का देखेंगे, लेट्स सी नेटवर्क उनका आता है क्या। जस्ट मिनट, मैं उनको एक पर्सनल कॉल करके लेता हूँ तब तक। हेलो। यस नितिन साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। सर से बात हुई फिरोज साहब से आपकी? हाँ, वो कनेक्ट करने की कर रहे हैं, उनका कुछ चालू नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से उन लोग के यहाँ पे इंटरनेट इश्यू आ रहा है। तब तक मैं ये चाहूंगा कि मीटिंग में हम एक हमारे डेवलपर के साथ में हमारा एक कॉर्पोरेट एक कल्चर होना चाहिए। हम एक बिजनेस मीट कर रहे हैं, तो जो लोग कंफर्ट पोजीशन में नहीं है या अच्छी वेशभूषा में नहीं है, वो अपने वीडियो ऑफ रखें। पहली बात तो अगर हमारा मीटिंग है, हमें पता है, और वो भी डेवलपर के साथ में है, तो हमें किस तरीके से मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो जितने लोग अच्छी वेशभूषा में नहीं है या कंफर्ट पोजीशन में नहीं है, कई लोग यहाँ देख रहे हैं, मैं पंखा यहाँ पे दिख रहा है सुरेंद्र कुमार यादव साहब का, तो वीडियो ऑन रख के पंखा आप दिखा रहे हैं। मिस्टर भावर सिंह राजपूत जी, आपकी किराने की पूरी दुकान यहाँ पर दिख रही है ना? तो आपकी एक अच्छी दुकान यहाँ पर, एक बिजनेस इंटरनेशनल लेवल का आप कर रहे हैं, उसका सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, तो अपने वीडियो को आप ऑफ रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक परिवार मुझे यहाँ पर दिख रहा है, राजू बोजगर साहब अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर इस सेशन में है, और बच्चे भी काफी उत्सुकता से यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये अच्छी चीज है, कहीं ना कहीं उनको ये नॉलेज फ्यूचर में बहुत काम आएगा। मैं वेलकम करता हूं जो तरीके से यहाँ पर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्चुअली एक कल्चर के साथ में यहाँ पर बैठे हैं उन लोगों का। जैसे मैं देख रहा हूँ हमारे वरिष्ठ प्रभुमनाथ पांडे साहब, है ना, ये हमेशा जो सेशन में जब बैठते हैं तो बहुत ही एक जितने सिंसियर इनके चेहरे पे
सिंसेरिटी झलकती है उतनी सिंसेरिटी के साथ में ये मीटिंग अटेंड करते हैं। अमरीश कुमार उपाध्याय साहब भी बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में, जैसे विनायक जी को मैं देख रहा हूँ, ये एक डेकोरम ऐसा होना चाहिए कि वाकई में एक बिजनेस हम इंटरनेशनल लेवल का कर रहे हैं। तो कई लोग अपनी जगह में, कई लेटे हैं, कोई बनियान में है, कोई खाना खा रहे हैं, कोई क्या है, तो ये बिजनेस करने का ये तरीका नहीं है, है ना। तो जो अच्छे कंफर्ट पोजीशन में वही लोग अपने वीडियो को ऑन रखें। नीलेश परमार जी का मैं वेलकम करता हूं। मूर्ति जी, RVS मूर्ति साहब, सुहेल मुल्तानी साहब, आपका वेलकम करता हूं। आरिफ खान साहब, आपका चश्मा बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं आप, है ना। और सैयद खिजर साहब, आपका वेलकम। अमरीश साहब, आपको वेलकम करता हूं। गिरीश कुलकर्णी साहब, वो तो हमेशा हर चीज में डेकोरम मेंटेन करते हैं। जमील अहमद साहब, गणेश रामचंद्र, ओमकार जी, इतने ही लोगों का वीडियो मुझे दिख रहा है, तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। जितने लोग यहाँ पर अच्छी मतलब एक वेशभूषा में नहीं है, अपने वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। जैसे शाहरुख साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को वीडियो को ऑफ कर ले, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ शायद फिरोज साहब हमारे बीच में आ चुके होंगे। क्या फिरोज नहीं आ मुल्तानी पाए, साहब? उनका कुछ तो इश्यू चल रहा है, जूम कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, कनेक्टिंग आ रहा है, अटक रहा है जहाँ पे। सर आ गए हैं। आ रहे जस्ट वेटिंग। हाँ जस्ट वेटिंग। गिरीश भाई मुझे होस्ट रहने दो थोड़ी देर के लिए, मैं उनको एक बार ये कर देता हूँ। अगर रियाज भाई जी सर, आपकी इजाजत हो तो मैं चालू कर लूं। जस्ट मोमेंट, और एक बार लकड़ी ट्राई करते हैं। हाँ वो तो करना ही है नितिन साहब, क्योंकि आज आपको ही ज्यादा यहाँ पर पूरा अपडेशन देना, आप ही को सुनने के लिए ज्यादा आतुर है लोग। लेकिन एक अल्गोरिदम जैसा अपने मीटिंग का एक फ्लो होता है हर बार की तरह, उसी फ्लो के साथ हम जाते हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि मुझे 5 मिनट पहले, मीटिंग के 5 मिनट पहले उनका कॉल आया था कि भाई रेडी, ऐसा उन्होंने सामने से मुझे पूछा, है ना। रेडी थे, तो बट नेटवर्क से ये हो गया उनका। हाँ कनेक्टिंग आ रहा है मुझे, वही उन्होंने भेजा है कि कनेक्टिंग ही हो रहा है, वो नेटवर्क का इश्यू है शायद। इसाक सर अभी ना पूरा 100% फुल हो गया है, तो आप इसको लॉक कर दो मीटिंग को, ताकि वो एंटर तो कर सके। हाँ वो भी बात सही है। हाँ इसको लॉक कर दो आप, अभी 999 है, लॉक कर दो इसको। लॉक करेंगे तो दिख भी नहीं रहा ना फिर इसमें लिस्ट में, वेटिंग पे लिस्ट में भी नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है चलो, फिर मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, मैं तब तक उनको मोबाइल पे ट्राई करता हूँ कुछ। हाँ नहीं अभी ठीक है, कोस्ट में कोई दिक्कत नहीं। इसाक साहब ऐसा करें, आप थोड़ा सा मंच संभालें, मैं उनको पर्सनल कॉल करता हूं और उनको कनेक्ट करता हूं, क्या है मैं इश्यू देखता हूं, नहीं तो फिर हम नितिन साहब का सेशन स्टार्ट करते हैं उनसे परमिशन। ओके थोड़ा सा ठीक। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज का जो सेशन है, इस सेशन में बहुत से खुशियां कह सकते हैं, बहुत से अच्छे बहुत सी चीजें आपको पता चलेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये मैसेज आपके जो भी मेन लीडर्स है, सारी टीम है, वहां तक पहुंचे, ताकि हम एक सभी लोग मिलकर जो है दोस्तों, एक जो हमारे सारे अपडेट्स है क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ सुने। और सभी से एक रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट वो रिक्वेस्ट है कि आपका ध्यान इधर पे चाहिए। ध्यान से अगर सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको, मुझे नहीं लगता किसी को कॉल करने की जरूरत रहेगी, या तो किसी को पूछने की जरूरत रहेगी कि क्या सिस्टम में हो रहा है। बहुत से हम टेक्नोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप अपडेट होते जा रहे हैं। बहुत सी चीजें जो है, बहुत अच्छी चीजें हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो होप, आशा करता हूँ कि ये सेशन जो रहेगा, ये आपकी पूरी टीम आज बैठी है कि देखिए, जो लोग चाहे यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पे उनको पूछिए कि आप हैं क्या। मेन जो भी जितने सारे हमारे हार्ड कोर है, वॉरियर है, सारे लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि सारे लोग आज के इस हमारे क्लास का बेनिफिट ले, जो ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के सारे डेवलपर्स यहाँ पे हैं। सो इट इज वेरी ऑसम मोमेंट इन आवर लाइफ। बहुत बढ़िया तरीके से हम अच्छी तरीके से सीख कर आगे बढ़ेंगे। तब तक फिरोज सर आएंगे, और आज हमारे जबरदस्त नितिन सर भी यहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है कि आज का दिन हमारे जिंदगी में का सबसे बेहतरीन दिन होगा, जहां पे हम सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में कामयाब होने का सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स ये भी है कि ऑलवेज लिसन टू द साउंड एक्सपर्ट। तो आज टेक्नोलॉजी के दुनिया के साउंड एक्सपर्ट लोग आज हमारे साथ हैं, तो क्यों ना इन साउंड एक्सपर्ट लोगों को हम सुने और बारीकी से समझे। सुनने से इम्पोर्टेंट है कि मैं समझे,
समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भी हमारी सारी कम्युनिटी है, सारा परिवार है, और परिवार के लोग जहाँ पे जानते हैं कि हर परिवार के मन में क्या सवाल है या तो क्या पूछना चाहते हैं, उस हर में जरूर होगा, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब एक बार हमारा सारा अपडेशन पता चले, बहुत से सटीक के बारे में हो और सटीक के सटीक ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में हो। उसके बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ में बहुत से अच्छे हमारे सारे डेवलपर्स यहाँ पर हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका ये जो मैसेज है पूरे कम्युनिटी तक पहुंचे। एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं सभी हमारी जो भी कम्युनिटी है उनको दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि जो लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और इतने चैलेंजिंग समय कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग के कॉल हमें कंटिन्यू आते रहते हैं। तो हम उनको यही कहते हैं कि ये जो हमारा जो बिजनेस है, वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस है। आज ही मुझे एक हमारे कोर लीडर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि सर आप फर्स्ट डे ने 18-19 महीने पहले जब आप कहते थे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस के साथ हम आज यहाँ पे रूबरू हुए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस के साथ हम कनेक्ट है, लेकिन जब वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस जब होता है तो वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस को उतना बिजनेस बढ़िया होने के लिए थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा समय, सब्र लगता है, क्योंकि ये बिजनेस पेशेंस का बिजनेस है, संयम का भी बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्योंकि वर्ल्ड के इतने बड़े एक जायंट, एक बड़े इकोसिस्टम के साथ हम आज यहाँ पर कनेक्ट हैं, और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी जो है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी कह रहा है कि यहाँ पे आप कैसे सीखे, समझे और आगे बढ़े। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के थ्रू आप जो भी बेनिफिट ले रहे हैं और सारे परिवार के लोग आज यहाँ पे जानते हैं, यानी खुशी से कह सकते हैं कि एक खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि उनको सबको बहुत से न्यूज और कह सकते हैं अपडेशन के बारे में पता है। तो यहाँ पे आज ये पूरा इंफॉर्मेशन और नॉलेज देने के लिए हमारे परिवार के सबसे मुखिया कहते हैं, वो भी परिवार के एक सदस्य है। हम सब लोग एक परिवार है, पूरे सभी लोग। तो हम सभी लोग दिल से वेलकम करते हैं हमारे परिवार के मुखिया कह सकते हैं, जिनका लॉजिक आज पूरे वर्ल्ड में बेहतरीन हो चुका है, और उनकी वजह से जो है दोस्तों आज बहुत कुछ अच्छे ये हो चुके हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ अगर फिरोज कर रहे हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करके स्टार्ट कर सकते हैं। है क्या फिरोज सर? फिरोज शायद आ चुके हैं, आप एक बार चेक कीजिए। आ चुके हैं, मगर उनका शायद ऑडियो का कुछ ऑडियो नहीं ऑन नहीं हो, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा। हो सकता है नेटवर्क का चैलेंज हो, चैलेंज की दुनिया है। हाँ, को-होस्ट है, लेकिन अभी ओके, लेट्स वी वेट फॉर दैट। तब तक जो है हमारे सारे कोर्स है, कोर लीडर है, और गिरीश जी भी पीछे बैकएंड की कमान संभाले हुए हैं। शायद सर गिरीश सर आप ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है सर। फिरोज सर आ गए हैं, को-होस्ट भी हो गए हैं, लेकिन ऑडियो कनेक्ट नहीं है उनका भी। ओके, लेट वी ट्राई टू अनदर। दूसरे भी मोबाइल से भी शायद वो ट्राई कर रहे हैं, दोनों तरफ से वो ट्राई कर रहे हैं। और जैसे हमारे कम्युनिटी को बताने के लिए वो भी एक्साइटेड है कि कम्युनिटी को बताए, और जो एक जोरदार बल्ले बल्ले जो बैटिंग होने वाली है, बैटिंग बोलता हूँ मैं क्योंकि हमारा जो टेक ऑफ लेने का समय आ चुका है। हमारे कह सकते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड डेफिनेटली हम जो हमारा एक लक्ष्य है पूरे कम्युनिटी का, कि जिस लक्ष्य के प्रति हम सभी लोग पिछले 18-19 महीने से काम कर रहे हैं कि फिनटेक टेक्नोलॉजी, एक फिनटेक मास्टर हम सभी बने, सभी परिवार के लोग उस हमारे लक्ष्य के प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते वक्त हो सकता है कि हर किसी का समझने में ये हो चैलेंजेस आते रहे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। यहाँ पे पूरी कम्युनिटी, लगभग 60,000 कम्युनिटी हमारे साथ है, जिसमें बहुत से लोगों ने उनके जिंदगी के बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं, और उन अचीवमेंट के कारण ही कह सकते हैं कि ये मंच और ये प्रोजेक्ट आज वर्ल्ड में नंबर 1 ऑलरेडी बन चुका है। क्योंकि इतनी रियल
लाइव जिंदा कम्युनिटी यहाँ पे है। लाइव कम्युनिटी में बोल रहा हूँ, लाइव कम्युनिटी क्यों? क्योंकि आज दोस्तों ब्लॉक औरा का नाम एक ब्रांड बन चुका है, मार्केट में आज ब्रांड है। क्यों ब्रांड है? क्योंकि ये एक ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड का प्रोजेक्ट है। बस इसमें सीखना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। सीखना और समझना, ये दोनों चीजों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते आगे। तो ये सीखने का, अभी तो हम सारे फिनटेक मास्टर बन चुके हैं, तो चाहता हूँ कि ये फिनटेक मास्टर बन चुके तभी हमेशा स्टूडेंट का एटीट्यूड रहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं रहता। इसलिए हर कोई सुन रहा है और समझ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों बस इतना ही कहूंगा कि अब समय जो है, समय की घड़ियां कंप्लीट होते जा रही है और यहाँ पे हमारे परिवार के मुखिया हैं। फिरोज भाई आ गए सर, नजर आ गए सर। सर पूरे परिवार की तरफ से, पूरे परिवार के दिल के गहराई से मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस क्लास में, जो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और बहुत एक्साइटेड हूँ। आप भी बहुत एक्साइटेड है सब कुछ बताने के लिए, तो जोरदार मंच आपके हवाले। थैंक यू सर, पोस्ट कर दीजिए सर, वो चला गया। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। माफी चाहता हूँ टेक्निकली के मतलब हमको ही अंडर नहीं होने देते हैं। नहीं, नो प्रॉब्लम सर, घर के लोग हैं और घर के लोग जब रहते हैं, पूरा घर एक साथ रहता है, तो कभी कभी हो जाता है कि खाने में भी कभी कभी नमक ज्यादा कम भी हो जाता है, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसी तरह है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तहे दिल से पूरे दोस्त जितने भी ब्लॉक हो रहा कम्युनिटी हैं, पैनोरामा कम्युनिटी हैं, सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज मेरा रोल कम है, आज सबसे ज्यादा रोल है नितिन का। पर मेरा रोल ये है कि आज जो बात करना है ना, स्टार्टिंग की बात, मैं बात करने से पहले ये बात करना चाहता हूँ कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारी ब्लॉक वाला कम्युनिटी को और हमारी पैनोरामा कम्युनिटी को। ये दोनों कम्युनिटी जो है उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ और सैल्यूट करता हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने जो ये पूरी जर्नी में जो उन्होंने साथ दिया है ना, ये पूरा बिजनेस जो इतना बड़ा बनाया, वर्ल्ड फेमस किया, ये जर्नी में इतना सक्सेस लेके गए, तो ये सारी की सारी जो जर्नी है हमारी, वो बदौलत आप कम्युनिटी की वजह से, आप लोगों की वजह से। तो मैं ये सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हमने हमारा जिंदगी का बेस्ट देने की कोशिश की है और हम बेस्ट देंगे, उसमें कोई सवाल नहीं है। आपने हम पे जो ट्रस्ट रखा, इतना बेहतरीन विश्वास किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। क्योंकि जो गुड न्यूज है, जो बेस्ट होने वाला है हमारे साथ में, वो तो होने ही वाला है, पर मैं आप सबका लाइफ टाइम आभारी रहूंगा। कई लोगों ने कुछ बोला, कई कुछ बोला, मगर जिसने फेथ रखा कि ये बंदे कभी गलत नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं है, ये बेस्ट चीज है, तो उनके फेथ को सलाम है। उनकी मतलब जो ट्रस्ट रख रहे हैं ना, उनके ट्रस्ट को सलाम है, वो सैल्यूट है ना। क्योंकि आज मेरे पास में जो शब्द है वो उन्हीं लोगों के लिए है। ये पूरी मेरी जो कम्युनिटी है पूरी, तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि आज उतना सारा इन्होंने बिजनेस में पेशेंस रखा। नो डाउट अपडेशन में सिस्टम थी, अपडेशन बहुत लंबा चला हम लोग का, और कितना गहरा चीज था, क्या लाने जा रहे थे हम लोग, वो सारी चीज को मतलब इन्होंने जो पेशेंस रखा, जो इतना लंबा लेके आए, उसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार करता हूँ। क्योंकि मेरे लिए आज नॉलेज देने का जो दिन है, बार बार हम जो नॉलेज देते हैं, ये हम लाइफ टाइम देने वाले हैं। लाइफ टाइम हम बेस्ट है, नंबर 1 है, दुनिया की नंबर 1 सिस्टम है, ब्लॉक औरा नंबर 1 है, पैनोरामा नंबर 1 है, और हम सब भर भर के पैसा कमाने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सबसे बड़ी चीज है ना, कोई चीज पे इतना ट्रस्ट रखना, इतना विजन रखना, मिशन रखना सबके साथ में। कुछ बातें, कुछ लोग जिन्होंने नॉलेज लिया नहीं है, सिर्फ वो अपने पैसे को इतना इंपॉर्टेंट देते हैं कि हमारा ही पैसा इंपॉर्टेंट है, बाकी का कुछ भी नहीं है दुनिया में, मतलब कुछ भी हो जाए, है ना। तो वैसे लोगों का भी मतलब पेशेंस से उनको सुना, समझा, कोशिश की बार बार, और इस मुकाम पे, इस बढ़िया मुकाम पे लेके आने में जो नितिन जगतानी, फिरोज मुल्तानी का अकेले का हाथ नहीं है। इसमें ईच मेंबर्स, जिसने एक एक पैनोरामा खरीदा है, एक एक ब्लॉक औरा खरीदा है, जिन्होंने रखा है अपने पास में पेशेंस से, जो पूरी सिस्टम के ऊपर में इतना फेथ रखते, उन सब का योगदान है। तो मैं तहे दिल से आज उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतना मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, ये पूरा मीटिंग स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में ब्लॉक औरा एंड पैनोरामा में जो विश्वास किया है ना,
उनकी लाइफ गोल्डन बनने वाली है। हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट मकसद, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो यही है ना। सो हम हमारा बेस्ट देने वाले हैं आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो आज मैं बात की शुरुआत ही आपका गुड न्यूज से करता हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस चीज का हमको इंतजार था, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट को लेके बैठे हैं ना, स्टेकिंग, आप सब ने एक कॉइन को खरीद के स्टेक किया हुआ है, वहां से आपको रिवॉर्ड आ रहा है। वो जो रिवॉर्ड है 61 से आ रहा है, $10 में जा रहा है, दैट इज आपका एक चैलेंज है ना। तो यहाँ पे हम जो सिस्टम लाना चाहते थे कि लोग स्टेक करें और स्टेकिंग का जो प्रॉफिट है वो लिक्विडिटी में जाके लॉक हो, और लिक्विडिटी में जो लॉक हो, है ना, लिक्विडिटी लॉक हो तो खुद का स्वैप एक्सचेंज हो, तभी ये लॉक पॉसिबल है। अदर जितने भी स्वैप एक्सचेंज हैं जिसमें ये फीचर्स नहीं है जो हम चाहते हो, है ना, जो आज लेयर 1 ब्लॉकचेन, लेयर 2 ब्लॉकचेन के ऊपर में सभी कॉइन माइग्रेट हो रहे हैं ब्रिज के माध्यम से। तो यहाँ पे हमको कांस्टेंट जो जरूर पड़ी, एक डिसेंट्रलाइज वे के अंदर में हमको स्टेकिंग प्रोग्राम चाहिए, डिसेंट्रलाइज हमको स्वैप चाहिए जिसमें लॉक हो, हर चीज हो, है ना। जो तीसरी जो चीज है जो हम आर्बिट्रेज कर पाए, तो यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफली एवरीथिंग हमने सब कुछ मतलब अचीव किया है। और सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डे है टुडे, गुड न्यूज का हमारा ये है कि पैनोरामा स्वैप का ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास में इंटरनल आ चुका है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फर्क है वो नितिन पूरा आपको समझाएंगे कैसे क्या होता है, मगर ऑडिट रिपोर्ट आ चुका है, मगर पूरा स्वैप का कोड हमारे पास में जो पूरा बना के हमने ऑडिट में दिया था वो ऑडिट हो चुका है और वो आज की तारीख में आ चुका है। सो आज हम थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है। जो 1 या 2 वीक का जो भी हमारा अभी टाइम लगेगा डिप्लॉयमेंट का, आपके साथ में जो एक्सरसाइज लगेगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, देन वोट पीरियड है अभी, मतलब अभी शांति है हम लोगों को कि अब हम बिजनेस दबा के करेंगे, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में करेंगे और नंबर 1 बिजनेस करने वाले हैं। दोस्तों जो पूरा का पूरा जो टोकोनॉमिक्स है पैनोरामा जो स्वैप है, ब्लॉकओरा है, ब्लॉकओरा ब्लॉकचेन है, ब्लॉकओरा ब्लॉकचेन और अदर ब्लॉकचेन के ऊपर में हम क्या झंडे गाड़ने वाले हैं, सारी कौन सी ब्लॉकचेन में क्या यूजफुल होने वाले हैं, ये सारा का सारा चीज हम रिवाइज भी करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की जो बात है ये है ना कि आज हम रेडी है मार्केट में अभी, है ना। जो डिप्लॉयमेंट का टाइम हमको 1 या 2 वीक का जो भी चाहिए, है ना, उससे ज्यादा हमको अभी टाइम लेना नहीं है। आज तक हम आपके सामने इतना खुल के नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि थर्ड पार्टी डिपेंडेंट थे, है ना। आज जो पैनोरामा स्वैप का कोड जो रेडी हुआ है, सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे पास में, दुनिया का नंबर 1 स्वैप है हमारे पास में, दुनिया का नंबर 1 पैनोरामा टोकन का दिन है आज, है ना, नंबर 1 टोकन है। मैं टोकोनॉमिक्स में सब कुछ जानने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूं कि पैनोरामा टोकन आधे $1 से जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो $1 लाख जाने की भी क्षमता रखता है। और ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में दुनिया का सबसे हाई रिटर्न्स कॉइन बनने वाला है आने वाले टाइम में। दुनिया की बेस्ट ब्लॉकचेन ब्लॉकओरा ब्लॉकचेन है आने वाले टाइम में। ब्लॉकओरा जो भी होल्ड कर रहा है डेफिनेटली उसका रेट बढ़ने वाला है, डेफिनेटली बढ़ने वाला है। एक इंसान ने एक वीडियो बना के बहुत अच्छी बात बोली थी, फॉरेनर था, उसने ऐसा बोला था, लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट कमिटेड टू 100 टाइम 1000 टाइम दे पीपल, वो बोलना चाहते कि इतने सारे लोग इतना कमिटमेंट करते कि इतना गुना ये प्रोडक्ट जाएगा और उसकी लिक्विडिटी $1000 होती है, 700 गुना जाएगा, 1000 गुना जाएगा। तो यहाँ पे पहले हमने स्वैप खुद का रेडी किया, खुद की लिक्विडिटी लॉक करने का प्रावधान किया डिसेंट्रलाइज वे में, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, राइट। तो आज हम ये बोलते कि इतना गुना जाएगा तो उतना गुना लिक्विडिटी के साथ में जाएगा, दैट्स पॉइंट, ये बहुत बड़ी चीज है। सो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरा कहने का ये मकसद है आज के मैं नितिन से शुरुआत करूं बात की, है ना, देन मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। सो नितिन आपके हवाले है, एक्चुअली मैं इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर वे से, एनीवे नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू कीजिए। यस नितिन। ओके, एक सेकेंड। ओके जी, सो बेसिकली आज मैं आप लोग के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो है फाइनल हम लोगों का जो आज सिचुएशन है, मतलब जहाँ पे हम लोग का थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी कंप्लीट मतलब बोलते हैं ना डिस्कनेक्ट हो चुका है। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि कहीं पे भी हमें अभी वेटिंग पीरियड थर्ड पार्टी की तरफ से जो कमिटमेंट था कि वो भी अपना काम कंप्लीट करे फिर आगे काम हो, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आपको मैं और बेटर से समझा पाऊंगा कि जो हम लोग ने अभी काम किया है स्वैप के ऊपर, उसमें क्या क्या फीचर्स आने वाले। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है जी। क्या नितिन, हम पहले हमारी रिपोर्ट देख के बात करें, उसके बाद में आप सब समझाएं। या श्योर श्योर। सो रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं पहले तो आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है जी, ये रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली जब स्वैप का ऑडिट होता है, क्योंकि वो एक सिंगल कोड नहीं, एक सिंगल फाइल नहीं है जैसे एक टोकन की फाइल होती है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग हमारे लैंग्वेज में फाइल्स भी बोलते हैं, सोल फाइल्स भी बोलते हैं, सॉलिडिटी फाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे आपको मैंने बताया था स्वैप एक्सचेंज में 780 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, और उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के डिपेंडेंसी के ऊपर एनपीएम पैकेजेस होते हैं। उन दोनों को मिलाने पे आपका फ्रंट एंड लिखा जाता है, उसके बाद उसमें ओरेकल का नोड हमें डालना पड़ा। तो ये सारी चीजें जब ऑडिट होती है तब उससे एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आता है। वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है कि कितने इश्यूज उन्होंने हमको बताए, कितने हमने सॉल्व किए, कितने हमने बोले भाई ये इशू नहीं है हमारे हिसाब से, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, और उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट भी करी कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, आपका बिजनेस लॉजिक है, ये एरर नहीं देगा आगे चल के, आपको इशू नहीं क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीजें लिखी हुई रहती है एक शॉर्ट के अंदर हमारे लिए, जो हमको एक्सेप्टेंस देना रहता है उसके ऊपर। जैसे आपके पास अभी, जैसे आप घर खरीदने जाते हो तो पहले अग्रीमेंट की एक रफ कॉपी भेजी जाती है जो आपका एजेंट आपको भेजता है, उसके बाद वो आपको एक प्रॉपर अग्रीमेंट नोटरी के पेपर, मतलब वो जो ग्रीन पेपर होता है स्टैम्प पेपर, उसके ऊपर लगा के भेजता है, और वो फिर आप जाके साइनिंग करते हो, ठीक है। वैसे ही सिमिलर प्रोसेस समझो यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों को एक रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर हमको एक्सेप्टेंस देना रहता है कि हाँ भाई आज तक जितनी भी बातें हुई ईमेल के ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर हम लोगों की उनके साथ, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर मेजर बातें हुई है, उस चीजों को हम लोग अग्री कर रहे हैं, और ये फाइनल शॉर्टलिस्टेड पॉइंट्स बने हमारे। तो ये रिपोर्ट हमारे पास अभी आई है, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है। ये रिपोर्ट हम लोग पब्लिक नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग के पास एक अग्रीमेंट में क्लॉज रहता है, और ये क्लॉज वो लोग लिखवाते हैं हमारे से और साइन भी करवाते हैं, ताकि इस रिपोर्ट का हम मिसयूज नहीं कर पाए, इसको किसी भी तरीके से टैंपर करके या इसमें कुछ भी बोलते हैं ना घेर बदल करके हम पीछे मिसयूजिंग नहीं कर पाए, या कोई और इसको मिसयूज नहीं कर पाए बाहर निकलने पे, क्योंकि इसके ना बहुत डिटेल चीजें रहती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल है तो रिकॉर्डिंग रोक दी जाए जहाँ पे मैं ये रिपोर्ट शेयर करूं, ठीक है जी। क्योंकि मेरी स्क्रीन, आपको ये दिखाई दे रहा होगा मेरी स्क्रीन, राइट? ये नहीं, हमारी स्टैटिक की ऑडिट रिपोर्ट है। रिकॉर्डिंग अभी नहीं, अभी रिकॉर्डिंग नहीं। वापस चालू हो गई है, एक बार वापस बंद कीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग चालू हो गई है फिर। दीपक बंद कर दो रिकॉर्डिंग। है, और उसके ऊपर हम लोगों को उनको बताना रहता है कि भाई हम अग्रीबल हैं, सब हो गया है, जिसका भी ईमेल कर दिया है, फिर अप टू 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसमें फाइनल रिपोर्ट आ जाती है। और वो फाइनल रिपोर्ट जो आती है उसके ऊपर हमें अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने पड़ते हैं। जितना भी कोड ऑडिट किया है, जितने भी हम लोग के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने ऑडिट किए हैं, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को नेटवर्क पे डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करके उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हैश जो होते हैं, वो हैश उनको रियल टाइम दिए जाएंगे। वो हैश मिलने के बाद वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर इन लोग ने हम लोग का गिटहब का यूआरएल डाला था, उसके बाद कमिट आईडी डाला था, वो कमिट आईडी से वो चेक करेंगे कि भाई जो हमने ऑडिट किया है, जो लाइन ऑफ कोड था वो ही इन्होंने डिप्लॉय किया है, कि इन्होंने कुछ पीछे पंगेबाजी करके कुछ गलत चेंजेस करके तो नहीं किया है। अगर उनको वो कंफर्मेशन मिल जाएगा तो सर्टिक के साइट के ऊपर पैनोरामा स्वैप, पैनोरामा टोकन, ये दोनों नाम दिखने लग जाएंगे, और लोगों को वो पूरा लिस्ट आ जाएगी जिसके ऊपर वो रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल रहेगी। 3 से 4 दिन इन लोगों को फाइनल रिपोर्ट बनाने में जाती है। वो फाइनल रिपोर्ट हमारे पास आती है, उसके अंदर एक हैश होता है, वो हैश को यूज करेंगे हम लोग, और हम लोग हमारा डिप्लॉयमेंट का काम चालू कर देते हैं। डिप्लॉयमेंट का काम खत्म होने पे हैश देंगे, हैश देने पे
वो लोग अपने साइट पे उसको चेक करेंगे, पहले अपने साइट पे वो लोग चेक करेंगे कि भाई उन लोग के साइट पे सब भाई जो हमने ऑडिट किया था, जितने लाइन में हम लोग ने जो जो बोला था, जो जैसा भी लिखा गया था वही किया है, कि इन लोग ने मिसयूज तो नहीं किया है वो कमिट आईडी को यूज करके। वो उन लोग के पास ऑटोमेटेड चेक्स होते हैं, उसके लिए लंबा टाइम नहीं लगता है कि फिर से हम लोग के सारे जाएंगे। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, टोटल सोर्स कोड जो है, मैं टोटल सोर्स कोड की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनपीएम पैकेजेस, उसके बाद फ्रंट एंड, ओरेकल का नोड, बैक एंड, फिर अपना थर्ड पार्टी एपीआई कंजम्पशन, ये सारा कोड मिला के रफली अराउंड 2 मिलियन लाइंस का कोड बना है। अब जब भी आप बोलोगे कि इतना टाइम गया, तो इतना टाइम इसीलिए गया क्योंकि 2 मिलियन लाइन को डिप्लॉय करके चेक करना था, जिसमें मैनुअल प्रोसेस भी था, ऑटोमेटेड प्रोसेस भी था उन लोगों का। तो चेक करने में टाइम लगता है किसी को, पर अब वेरीफाई करने में इतना टाइम नहीं लगेगा उनको, क्योंकि वो उन लोग भी स्मार्ट है, उन लोग ने ऑटोमेटेड प्रोसेस डाल के रखे हैं, जिसका मैंने पहले से ही पूछा था कि भाई अब प्रभु और टाइम तो नहीं लगाओगे हमारे लिए, तो उन्होंने बोला था दैट्स कंप्लीटली टेकन केयर, नो वरीज एट ऑल है, फट से वो रिपोर्ट आ जाएगी। अब आते हैं दूसरी बात पे, टोकन ऑडिट। तो टोकन ऑडिट भी वो करे हैं, जिसकी भी रिपोर्ट मेरे पास फ्राइडे तक आ जाएगी, फाइनल रिपोर्ट, ठीक है जी। जो हमारा अभी नेक्स्ट बात है क्रॉस चेन के ऊपर, तो क्रॉस चेन के ऊपर भी हम लोग बहुत फाइनल स्टेजेस पे बैठे हुए हैं, बिकॉज क्रॉस चेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। क्रॉस चेन के बिना हम लोगों का स्वैप भी डिप्लॉय नहीं हो सकता है, हम लोग का टोकन भी कुछ काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने हमारा स्वैप एक्सचेंज को डिप्लॉय करने गए, तो जो यूटिलिटी क्रिएट की, आई एम सॉरी, पैनोरामा टोकन के ऊपर की, वो यूटिलिटी का प्रोविजन ही नहीं। इथेरियम के ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया, पॉलीगॉन के ऊपर, आर्बिट्रम के ऊपर, ऑप्टिमिज्म, जितने भी हम लोग चेन के ऊपर आएंगे उनके ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट हैश देना पड़ेगा टोकन का, जिसके लिए हमें स्वैप एक्सचेंज चाहिए। नितिन, आपका इंटरनेट स्लो है क्या? नहीं, मेरा परफेक्ट है। नहीं, आपका इंटरनेट स्लो रहेगा फिरोज भाई, इसके वजह से परफेक्ट है आपका। हेलो, हाँ जी, फिरोज भाई आपका इंटरनेट स्लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने दो, कंटिन्यू। फिरोज भाई आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। हाँ नितिन भाई कंटिन्यू। हाँ जी जी भाई। ओके, सो बेसिकली अभी स्वैप एक्सचेंज के ऊपर जो है वो हम लोग फाइनल स्टेजेस पे हैं, जहाँ पे टीम जो है पूरी टेस्ट कर रही है कोड को, और जो फाइनल माइनर फिक्सेस रहते हैं वो माइनर फिक्सेस पे काम कर रही है। आप इतना समझ सकते हैं कि इस सेकेंड सर्टेक जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो चुकी है हमारे जिंदगी से। अब आते हैं हमारे डेवलपर्स के ऊपर, तो डेवलपर्स भी फुल फ्लेजेड पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे फाइनल स्टेजेस पे आ गए हैं, माइनर फिक्सेस कर रहे हैं, फाइनल डिप्लॉयमेंट का टेस्ट नेट के ऊपर डाल रहे हैं, वो चेकिंग कर रहे हैं पूरा। ब्लॉक और ब्लॉकचेन की जो डेवलपर्स की टीम थी हमारी, वो डेवलपर्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया गया है, बिकॉज हम अभी ऐसे स्टेज के ऊपर है जहाँ पे जो क्रॉस चेन है, वो क्रॉस चेन सिर्फ पैनोरामा के लिए यूज नहीं हो रही है, वो ब्लॉकरा के लिए भी यूज हो रही है। मतलब कि जिस दिन क्रॉस चेन डिप्लॉय होगी उस दिन सिर्फ पैनोरामा टोकन ही अवेलेबल नहीं होगा। जो हमारी जान है, जो हमारा सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट है ब्लॉकरा, वो भी सारे चेनों पे अवेलेबल रहेगा जहां पे क्रॉस चेन डिप्लॉय होगी। क्रॉस चेन मैं आपको अभी अपफ्रंट बता रहा हूँ कि इथेरियम, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म, ये 4 चेन पे ही होने वाली है अभी। इसके आगे आने को टाइम लगेगा, क्योंकि हमें धीरे धीरे करके चलना है, लिक्विडिटी बनानी रहती है, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, टेक्नोलॉजी के एंड पे नहीं, अभी मार्केट के एंड पे भी रहता है। तो पहले 4 ब्लॉकचेन पे आएंगे, स्वैप एक्सचेंज भी पहले 4 ब्लॉकचेन पे आने वाला है। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो टोकन लिस्ट जो बनी है, ये टोकन लिस्ट है हमारी जो फाइनल हमने ली है। ये टोकन्स इन ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल रहेंगे, इन सबके ऊपर ट्रेडिंग अवेलेबिलिटी रहेगी, सबके लिए मार्केट्स बनेंगे इनके ऊपर, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर पाएंगे। और इन्हीं के साथ ब्लॉकरा भी, पैनोरामा भी, दोनों अवेलेबल रहेगा। स्वैप एक्सचेंज के अंदर अभी मैं आप लोग को कुछ चीज बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, कि जो हमने बनाया है स्वैप एक्सचेंज, वो स्वैप एक्सचेंज के अंदर अभी आगे बचा हुआ है। मतलब अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पे सभी लोग सभी चीज के बारे में अवेयर हैं, ठीक है। मैं एक बार टोकनॉमिक्स को आपके सामने बताना चाहता हूँ, ठीक है जी, कि टोकनॉमिक्स जो हमने बनाया है वो क्या है। जो रिवाइज टोकनॉमिक्स है हमारा,
अभी रिवाइज टोकनॉमिक्स से मेरा मतलब है कि जो हमने चालू किया था तभी हमने जो प्राइवेट सेल किया था वो एक 20% सप्लाई का था जो कि 100 मिलियन टोकन्स है। टोटल सप्लाई 500 मिलियन है हमारा, जिसको हमें बर्न कर करके 500,000 पे लेके आना है। बोले तो 5 लाख पे, 5 लाख में से लेके आने पे पहले मिसमैच था। जो फिरोज भाई ने बोला कि हमें जायज काम करना है, नाजायज काम नहीं करना, जिसके अंदर इश्यू आएगा, कल जाके क्वेश्चनिंग आ जाए, पूरा कम्युनिटी खत्म हो जाए, पूरी मेहनत खत्म हो जाए, वैसे नहीं करना है। तो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन को फिर से रीडिफाइन किया गया, जिसके अंदर 500 मिलियन पे आने पे, 500 मिलियन से 500,000 आने पे किधर कितना सप्लाई रहेगा कंट्रोल के अंदर वो पता चले। फाउंडर्स के पास अब सिर्फ 0.012% ही रहेगा, बोले तो सिर्फ 60,000 पैनोरामा टोकन। इसके ऊपर जायज हक नहीं रखते हैं, जो कि वेस्टिंग के साथ है। इन्वेस्टर्स के पास जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के गाइडेंस में, जिन्होंने अपना टाइम कंट्रीब्यूशन किया है, उन लोग के पास 0.01% बोले तो सिर्फ 50,000 पैनोरामा टोकन रहेंगे। एडवाइजर्स जो है उनके पास 0.08% बोले तो ओनली 40,000 पैनोरामा टोकन रहेंगे। जो टीम जिसने ये कोड को डेवलप करने में हेल्प किया है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसने भरोसा रखा हुआ है, कई सारे लोग ऐसे हैं, मैं अपफ्रंट बताना चाहता हूं, इस सिचुएशन के अंदर अंडर पे भी किए गए, अंडर कट भी किए गए उन लोग की सैलरीज, उन लोग को बेनिफिट करने के लिए, जिन्होंने ट्रस्ट किया है हमारे ऊपर, जो थर्ड पार्टी कम्युनिटी डेवलपर्स हैं, जिन्होंने बिना सैलरी पे भी काम किया है हमारी टीम के साथ मिलके, बोलते ना एक अच्छाई उनकी जो दिखाई है हमारे को सपोर्ट करने में, गाइड करने में, उनके लिए भी टोकन रखे गए। तो ये मिला जुला टोकन का सप्लाई है, जो अपनी टीम के लिए भी है, एट द सेम टाइम बाहर वालों के लिए भी है, जिन्होंने हर तरीके से गाइडेंस की है, उनके लिए 0.004% बोले तो सिर्फ 20,000 पैनोरामा टोकन दिए गए हैं। ये एक गुडविल है, ये एक बोलता हूँ उन लोग की जो अच्छाई दिखाई है उसकी तरफ से, हमारी तरफ से दिए जा रहे। बट अगेन ये सारा वेस्टिंग के साथ जा रहा है, जो 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। 3 साल बाद उनको वेस्टिंग के बाद 10% मिलेगा, मतलब अभी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सभी का यहाँ पे है। एट द सेम टाइम प्राइवेट सेल का जो 20% था, जो बिक गया है 100 मिलियन टोकन्स, वो तो बिक गया, वो जिनके पास मिला है, जो प्राइस पे मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। पब्लिक सेल जो है उसका अभी क्वांटिटी बढ़ा दिया गया है, जो 75% हो गया है, 375 मिलियन पब्लिक सेल में सोल्ड होंगे। लॉक टोकन जो है हमारे लिक्विडिटी के अंदर वो 4.9% बोले तो 2.4 करोड़ के आसपास, 24,750,000 जो टोकन्स हैं, 2.4 मिलियन 750,000 टोकन्स, ये अवेलेबल रहेंगे लॉक लिक्विडिटी पूल में। मतलब ये टोकन हमारी तरफ से लॉक किए जाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट रहेगा कि इस वैल्यू का टोकन जो रेट ओपनिंग है वो रेट ओपनिंग के ऊपर लॉक्ड रहे। जैसे जैसे ये सेल होते जाएंगे, जैसे प्राइवेट सेल सोल्ड आउट है तो उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज का लॉक लिक्विडिटी पूल बनाया जाएगा इंस्टेंट के ऊपर। पब्लिक सेल होने पे उसके परसेंटेज का लॉक लिक्विडिटी पूल बनाया जाएगा। ये एक चीज है जो हमने रीडिफाइन किया है। तो यहाँ पे समझने की ये बात है जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि 500,000 की सप्लाई पे आने के लिए सिर्फ जो आगे अभी बचा ना हम लोग के पास, बरोबर, कभी कोई क्वेश्चन करे कि भाई ये तो सप्लाई है, ये तो आप लोग के पास बहुत लंबा पैसा होल्डिंग है, ये नीचे कैसे आएगा, तो आपको बताने के लिए मैं बता दूं कि सप्लाई के अंदर 500 मिलियन आने के लिए आउट ऑफ 500 मिलियन सिर्फ 2,50,000 टोकन ही हम होल्ड कर रहे हैं। जो फाउंडर्स है, इन्वेस्टर्स है, एडवाइजर्स है, टीम है, यूजर है, कम्युनिटी रखा गया है, ठीक है, वो सिर्फ 2,50,000 ही टोकन होल्ड कर रहे हैं आउट ऑफ 250,000। तो इसको सप्लाई रिड्यूस करने के आने के टाइम पे टेंशन किसी के लिए नहीं है। पहले की तरह बहुत बड़ा सप्लाई किसी के पास नहीं बैठा हुआ है, ठीक है जी, छोटा सप्लाई है, बहुत ही छोटा है, जिसको अगेन लॉक इन के साथ और वेस्टिंग के साथ आ रहा है, ठीक है। ये समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, बिकॉज अब हम लोग समझते हैं कि हेल्विंग कैसे किया जा रहा है। पहले मैं आपको बता दूं, हमने सबसे यूनिक हेल्विंग किया है। सबसे यूनिक हेल्विंग क्यों किया गया? आज तक जिस भी प्रोजेक्ट ने बर्न किया है वो एक स्टैटिक वैल्यू पे बर्निंग किया है, 1% या 0.5% या जो भी है उसके हिसाब से बर्निंग करके छोड़ डाला, जिससे वो प्रोजेक्ट अटक जाता है। क्योंकि आप समझिए एक बात, जब भी कोई प्रोजेक्ट चालू होता है उसकी वैल्यू जरूर छोटी होती है,
पर अगर उस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और उस बढ़ने के टाइम पे जो परसेंटेज बर्न होता है वो यूजर को खटकता है। वो खटकता क्यों है? क्योंकि आज सपोज करिए अभी जैसे $1000 का आप वैल्यू को कर रहे हो, 1000 टोकन को, तो जब 1% है, जब उसका वैल्यू $1 है, तब आपको खटकेगा नहीं। पर उसकी वैल्यू जब $10, जब उसकी वैल्यू $100, $1000, $100,000 जाएगी, तब जरूर खटकता है, क्योंकि वो 1% भी बहुत बड़ा होता है। इसीलिए यहाँ पे हेल्विंग वाला स्ट्रैटेजी लाया गया, जो फर्स्ट टाइम एवर किसी भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। और ये फुल प्रूफ है क्योंकि इसको भी ऑडिट करवाया हम लोगों ने। अब इसको ऑडिट करवाने के अंदर कैसे हमने इसका हेल्विंग रखा है, 500,000 से 200,000 तक 1% बर्न होगा। 250,000 तक जब तक हमारा सप्लाई आएगा तब तक वैल्यू उसकी बहुत अप्रिशिएट हो गई होगी टोकन की, होपफुली $10 से $20 के बीच में चल रहा रहेगा, तब वहां पे 0.8% ही कट होगा। एट द सेम टाइम 125 मिलियन से 62.5 मिलियन तक जाएगा, तब 0.5% ही हेल्विंग होगा, और 62.5 से 500,000 तक जाएगा जब तक 0.2% ही हेल्विंग होगा, जब फोकस किया जा रहा है टोकन का रेट मिनिमम $100 के ऊपर हो। एट द सेम टाइम जब 0.2% है तब कटने पे किसी को दुख नहीं होगा, और 500,000 जैसे ही अचीव होता है बर्न खत्म हो जाएगा ये दुनिया से, क्योंकि हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया रहेगा 500 मिलियन से 500,000 पे आने का। तो ये हेल्विंग यूनिक है, इसको लिखा भी यूनिक गया है उस प्रोस्पेक्टिव से सोच के कि प्राइस एप्रिसिएशन, डिमांड एंड सप्लाई, और जो इकोनॉमिक्स है जो फिरोज भाई ने यहाँ पे सोचा है, जो इकोनॉमिक्स के मास्टर है, लॉजिक के मास्टर है, उनके साथ मिलके सोच के सबका कम्युनिटी का और सबका सोच के यहाँ पे ये पूरा हेल्विंग डिजाइन किया गया है कि कल जाके टोकन की बरकत होने पे बरकत रुक नहीं जाए, प्राइस रुक नहीं जाए, क्योंकि परसेंटेज बड़ा रहा तो प्राइस रुकना गारंटी है, परसेंटेज छोटा रहा तो दिल को खटकेगा भी नहीं, तो लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आगे चलता रहेगा वो कहानी, नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगी। एट द सेम टाइम थोड़ा समझते हैं जो स्वैप एक्सचेंज हमने तैयार किया गया है, ठीक है जी, उसको उसमें फीचर्स क्या क्या है आज तक आपने सुना है कि क्या क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा वो फीचर्स को। पहला फीचर है जो किसी स्वैप एक्सचेंज में नहीं है आज के तारीख पे, वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिसेंट्रलाइज्ड वे में। मींस गूगल ऑथेंटिकेटर डाल दिया हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, आपने जैसे ही वॉलेट को कनेक्ट किया फर्स्ट टाइम या लेटर फेज में, जब भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जाके पेज के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिवेट कर लो, मतलब जब भी बाय सेल लिक्विडिटी पूल को ऐड रिमूव मॉडिफाई कुछ भी करने जाओगे तब 2 फैक्टर का कोड आपको डालना पड़ेगा। मतलब अगर आपको यील्ड प्रोग्राम में आए, पूल प्रोग्राम में आए, जिसको यील्ड भी बोलते हैं पूल भी बोलते हैं, आपको आपका पैसा बैठे बैठे पैसा कमा के दे, तो पूल में डालने पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा लॉक हो गया है। कभी आपका प्राइवेट की भी चोरी हो गया तो बाबा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो पूल का की जब तक वो गूगल ऑथेंटिकेटर का की नहीं डालेगा, कोड नहीं डालेगा, तब तक वो कुछ ही नहीं उखाड़ सकता आपका और हमारा या किसी का भी। तो ये एक सिक्योरिटी है जिससे आपका पैसा बैठे बैठे भी कमा सकता है विद सिक्योर्ड वे में, कंट्रोल के अंदर। तो आपको हर बार लेजर को या ये वो डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है, छोटे से छोटा पैसा, बड़े से बड़ा पैसा, एकदम बोलते हैं ना टेंशन फ्री होके आप लॉक लिक्विडिटी पूल में रह के कमाते रहो, पैसे से पैसा कमाते रहो। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। आज के तारीख पे जितने भी स्वैप एक्सचेंजेस है सब बढ़िया काम कर रहे हैं, बट रेगुलेटर उनसे नाराज बैठा है, क्योंकि न उनमें केवाईसी है न उनमें एएमएल है। अब केवाईसी और एएमएल नहीं हुआ मतलब क्या हुआ कि रिस्क वाली चीज हो गई, रेगुलेटर वहां पे खुश नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखा है, कल जाके रेगुलेटर हमारे से नाराज नहीं, क्योंकि हमने लिथुआनिया का लाइसेंस लेके रखा हुआ है हाथ में हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए, तो वहां पे वो नाराज नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया हुआ है कि चेन एनालिसिस जो है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, आप समझिए चेन एनालिसिस वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी क्यों बोली जा रही है, टर्की की गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट, मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट, सब उसके साथ काम करते हैं चोरों को पकड़ने का, ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन को मॉनिटरिंग करने का। उसी के साथ हमने काम किया है और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग डाल दिया है। मतलब अभी ये कैसे होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ।
यूजर जब भी वॉलेट से कनेक्ट करेगा, वॉलेट इंटीग्रिटी चेक होगा कि वॉलेट किसी भी चोरी चकारी, रैंसमवेयर, स्कैम, फ्रॉड या सैंक्शन से या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से किधर से भी कनेक्टेड तो नहीं है, रिपोर्टेड तो नहीं है वहां पे। अगर रिपोर्टेड है तो एक्सेस ब्लॉक कर दो उसका, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म से बात ही नहीं कर पाएगा, कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अब आप बोलोगे ये तो आपने यूआई में किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या? तो भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा गया है, तो उसमें भी चेक किया जाएगा, रिस्पॉन्स आने पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डायरेक्टली काम करेगा, तो जो डेढ़ शाणे हैकर रहेंगे वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं बाय और सेल। बाय और सेल करने के टाइम पे भी फिर से चेक किया जाएगा कि आपका फंड जो है वो क्लीन फंड है, मतलब हमारे जो लोग प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं वो जिंदगी भर आराम से जी सकते हैं बिना कोई टेंशन के कि भाई जो पैसा मेरे पास आया है वो किसी भी गलत एक्टिविटी से इन्वॉल्व पैसा नहीं आया है, मतलब यहाँ पे क्लीन पैसा घूमेगा। और रेगुलेटर कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा कि तेरे प्लेटफॉर्म पे गलत काम हो रहा है, गलत पैसे घूम रहे हैं, यूजर्स को गलत पैसा जा रहा है। आप बोलते हैं ना जैसे आपने गलत हथियार बना के मार्केट में नहीं फेंका है, सही चीज बनाई है, सही काम किया है, रेगुलेटर को भी खुश रखा हूं, यूजर को भी खुश रखा है हम लोगों ने, और उस हिसाब से ये पूरा ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम बना है। वर्ल्ड में पहली बार रेफरल प्रोग्राम किसी स्वैप एक्सचेंज लॉन्च कर रहा है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब अब यहाँ पे समझिए आपका पैसा आपके कंट्रोल में है, किधर भी इस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज स्वैप के अंदर सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म डाला ही नहीं है। यूजर आया, पैसा डिपॉजिट करा, ट्रेड करा अपने वॉलेट से, जब आपने किसी को रेफर किया उस बंदे ने भी जो कमाया वो भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला गया है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप ही ओन करते हो, हम ओन नहीं करते, आप ही ओन करते हो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। जब आप रेफरल पे रजिस्टर करते हो तब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसकी ओनरशिप आपके पास है। ये भी सर्टिक के ऑडिट के अंदर आप देख सकते हो लिखा गया है, जो डिटेल्ड ऑडिट आएगा ना उसके अंदर होगा, और आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जाके पढ़ सकते हो कि कल हम में से कोई भी जो कोर कम्युनिटी के मेंबर्स है या फिर जो डेवलपर्स है वो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, वो भी लिखा गया है कि आप ही के कंट्रोल में है। अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्यों बनाया गया, अब ये समझने की जरूरत है कि देखिए जैसे मैंने आपको बताया हमारे एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे टोकन्स होंगे, ये इतने सारे टोकन्स है जो कि ट्रेड होंगे, बराबर। तो अभी इसके अंदर ट्रेड होने पे ये किसी भी मार्केट में हो सकते हैं, इथरम वर्सेस यूएसडी ईथर हो सकता है, इथरम वर्सेस यूएसडीसी भी हो सकता है, इथरम वर्सेस बीयूटीसी भी डब्ल्यूबीटीसी भी हो सकता है, इथरम वर्सेस पैना भी हो सकता है, टीबैक भी हो सकता है। तो इस कहानी के अंदर वैसे ही यूएसडीसी वर्सेस इथरम हो सकता है, डाई वर्सेस यूएसडीसी हो सकता है, डाई वर्सेस इथरम भी हो सकता है। तो क्या होता है इससे आपका पैसा छोटा 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 आता जाता है, जिसको विड्रॉ करना नामुमकिन हो जाता है, यूज करना नामुमकिन होता है, जिसको हम डस्ट फंड बोलते हैं। तो वो डस्ट फंड इकट्ठा नहीं हुए, वहां पे हमने पैनोरामा टोकन की यूटिलिटी यूज की है। जैसा हमारा कमिटमेंट है कि पैनोरामा टोकन को हार्ड बना के रखेंगे सिस्टम का, तो जब भी कोई रेफरल इनकम आएगी क्या होगा, ऑटोमेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये काम करेगा, कोई इंसान कोई बीच में मिडिलवेयर या कोई सेंट्रलाइज कोड आके कुछ काम नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली। से फॉर एग्जांपल यूएसडी ईथर वर्सेस ईथरम के ऊपर ट्रेडिंग हुआ तो ऑटोमेटिकली यूएसडी ईथर जो बेस करेंसी है उसके अंदर इमीडिएटली जितना वैल्यू का कमीशन बनना है वो कमीशन के परसेंटेज का पैनोरामा बाय किया जाएगा और आपके वॉलेट में डाला जाएगा। ये जो आपके वॉलेट में आएगा ये अभी डस्ट मनी कभी नहीं बनेगा, मतलब छोटा छोटा नहीं, ऐसे नहीं होगा कि भाई कल देख रहे हो कमीशन के ना $1000 दिख रहा है पर विड्रॉ करने में तो यार इतना चना चना इतना पड़ा हुआ है कि वो हर एक विड्रॉल करने के अंदर अपना बोलते हैं ना नेटवर्क की फी बर्बाद हो रही है, वैसे नहीं होगा। और प्लस जो नेटवर्क के ऊपर कमीशन है वो जितना भी स्वैप फी आ रहा है, स्वैप फी का लेवल 1 के ऊपर 0.05% मिलेगा, लेवल 2 के ऊपर 0.03% लेगा, लेवल 3 के ऊपर 0.02% रहेगा। मतलब अब जो तेजी होगी, जो कंपटीशन में जो तेजी होगी अपना को पॉपुलर करने की, वो और फास्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्री में कोई काम नहीं करेगा, जो भी बंदा काम करेगा वो कमाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो आज कंपटीशन है, जो हम एक दूसरे को शायद सवाल कर रहे रहेंगे कि ये कंपटीशन के अंदर यार सर्वाइव कैसे करेगा एक नया स्वैप, तो ये नया स्वैप इस तरह सर्वाइव करेगा क्योंकि हर बंदे को कमाने का मौका दिया गया है, ताकि वर्ड ऑफ माउथ करने से वो चैरिटी नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे कमा भी रहा है। और एट द सेम टाइम क्योंकि पैनोरामा टोकन मिल रहा है स्वैप के एक्सचेंज के अंदर, तो जितने भी सेलर्स हैं उनको हमेशा बायर मिल रहा है और वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट हो रही है वॉल्यूम होते हुए। तो ये चीज का ख्याल रखा है, तो एक तीर से कई सारे निशाने मारे गए यहाँ पे।
ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोकॉल फी के ऊपर। प्रोटोकॉल फी हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं डे 1 के ऊपर, जो कि 0.1% है। अब ये क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आप समझिए प्रोटोकॉल को मेंटेन करना, कोड को मेंटेन करना है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को मेंटेन करना है, सर्टिक छोटी बात नहीं है, उसका हर ट्रांजैक्शन का कॉस्ट लगता है। हर बार मैं वॉलेट इंटीग्रिटी चेक करूंगा ना, हर बार मैं जब ट्रांजैक्शन होगा चेक करूंगा तो उसका कॉस्ट होता है। तो वो कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए जो दूसरे कॉस्ट है हमारे पीछे, ठीक है जी, जैसे एक सर्टिक कॉस्ट है, रेगुलेटिंग कॉस्ट है, प्लेटफॉर्म कॉस्ट है, सबको एक्वायर करने के लिए प्रोटोकॉल फी ली गई है। इस प्रोटोकॉल फी के ऊपर मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट का 20% बायबैक किया जाएगा उसका पैनोरामा टोकन, और मार्केट में बर्न किया जाएगा। तो बेकार का पैसा कभी भी अर्निंग नहीं करना चाहते यहाँ पे। जो पैसा अर्निंग होगा उसका 20% जो है वो हम पैनोरामा बाय करेंगे और बर्न करेंगे क्वार्टरली के ऊपर। इसका मतलब अब यहाँ पे एक सरकार नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे बर्निंग होने वाला है। ट्रांजैक्शन फी से भी होगा, अर्निंग से भी होगा 20% का। तो यहाँ पे हमको टेंशन लेना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, सर्टिक का पूरा कोड, मतलब स्वैप का पूरा कोड सर्टिक से 100% ऑडिट करा है। मैं 100% का कमिटमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे। एक कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट, या मेन कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोर का कॉन्ट्रैक्ट है, चलो राउटर के 2 कॉन्ट्रैक्ट मेन है, यही ऑडिट करा दो, ऐसा काम, ऐसी हरकतें नहीं करी है। फुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जितने भी है एक पूरे स्वैप एक्सचेंज को चलाने के लिए होते हैं, पूरे ऑडिट करा है हमने एक एक गिन गिन के, ताकि कहीं पे भी एरर नहीं आए, कहीं पे मिस्टेक नहीं है, और कम्युनिटी ट्रस्ट आ पाए, आज कंपटीशन को आउटबीट कर पाए, गर्व से एक फकर बोलते हैं ना कि बोल पाए, हाँ भाई जेन्युइन काम किया है यहाँ पे, किधर भी सेंट्रलाइज नहीं है, डरो मत, बिना डरे आदमी काम कर पाए और कम्युनिटी जुड़ पाए, ये काम हमने किया है यहाँ पे। सो जैसे आप देख सकते हो, फायरब्लॉक्स की पार्टनरशिप है, लेजर की पार्टनरशिप है, सर्टिक की है, फेरी प्रूफ की है, प्लस एसोसिएशन के मेंबर्स बन रहे हैं, सेम वे फ्यूचर में और एसोसिएशंस के मेंबर बनेंगे, उन सब का ख्याल रख के यहाँ पे काम किया गया। तो दैट्स इट मेरी तरफ से। आपको मैं बताना चाहूँ एक और चीज, प्लीज ये ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है, ये अभी भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो इंटरनली दी जाती है हम लोगों को अप्रूव करने के लिए, क्योंकि हम सब अपने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कोई भी चीज स्क्रीनशॉट या कुछ भी लिया हुआ है पब्लिक मत करिए, बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा लीगैलिटीज के ऊपर, अपने तक रखिए, क्योंकि ये अपने तक रहेगा तो ज्यादा बेटर है। हम सबको बड़ा पैसा कमाना है, जहां इतना सब्र किया है थोड़ा और सब्र है, डंके की चोट पे खड़े रह के बोलेंगे बेस्ट चीज वर्ल्ड में लेके आए। और मैं इतना आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ, जो इतना टाइम गया है वो सब्र का जो फल आपने रखा है, ये कोड को अभी कोई भी पता कर ले कॉपी नहीं कर पाएगा। जितना टाइम हमने बिताया ना इसके ऊपर, उससे 2 गुना टाइम चाहिए, क्योंकि पहले तो वो फ्लो समझे, लॉजिक समझे, जो लॉजिक का बादशाह फिरोज मुल्तानी है ही नहीं उन लोग के पास। उसके बाद वो कोड लिखने बैठे, टीम को बताए, टीम समझे ये कारीगरी क्या की गई है, फिर सर्टिक के पास ऑडिट करने जाए या किसी के पास भी ऑडिट करने जाए और फिर आए, मतलब ये टाइम को लंबा टाइम जाएगा। अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करनी है, हम जितना अभी बोलेंगे सामने वाला उतना तेज होएगा और हमें हराने की उसको टाइम में कम होता जाएगा। आप, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी है ये अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करो, कोई और इतना जल्दी नहीं आएगा। कॉपी कैट आते हैं मार्केट में, मना नहीं करता हूँ, आए हैं पिछले ब्लॉकरा के अंदर भी हमने देखा है, पर इसको कॉपी करने में टाइम लगेगा, और वो लेवल तक भी कॉपी करना। मैं तो पहले बोल देता हूँ कि ये जो हमने एक फंक्शन बनाया ना, ऑडिट वाला, ठीक है, ऑडिट करवाना, रेफरल फी वाला, ठीक है जी, और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, ये 3 फंक्शन इतने कठिन थे कि ट्रस्ट मी ऑन माय वर्ड्स, जब कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा तो वो खुद बोलेगा अंदर ही और लॉजिक है इसके अंदर, वो समझने जाएगा जब अपने प्लेटफॉर्म को लेके, वो कॉन्ट्रैक्ट्स को जब मैच करने जाएगा तो हालत खराब होनी। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई थिंक फिरोज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। यस थैंक यू नितिन, जबरदस्त है। और सबसे बड़ी चीज ये हम आपको बताना चाहते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आधे डॉलर का कॉइन है ना $1 लाख जा सकता है। और देखो यहाँ बर्निंग एंड बाइंग प्रोसेस है, मतलब कॉइन ट्रांजेक्शन पे चलेगा भी और कॉइन स्वैप करने से बाइंग होगा।
आप बाई करे, कोई बाई करेगा नहीं करे, जो स्वैप कर रहे, जो ट्रांजेक्शन कर रहे, जो फीस आ रही है उससे जो रिवॉर्ड में जा रहा है, तो रिवॉर्ड का कमीशन भी पैनोरामा में जाएगा, पर वो बाइंग करके जाएगा। तो बर्निंग एंड बाइंग प्रोसेस ये लाइफ टाइम रहेगा, है ना। एक जमाने में आने वाले टाइम में 50 करोड़ कॉइन जल जाएंगे, 5 लाख कॉइन रहेंगे, तो 5 लाख कॉइन भी बार बार बाइंग होते रहेंगे, क्योंकि वो कमीशन जिंदगी में बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि स्वैप कभी बंद नहीं होगा। तो एक एक्सचेंज हमेशा पैसा अर्न करता रहेगा लोगों के लिए। दिस इज द बेस्ट वे। और सेकंड चीज के फर्स्ट डे से लिक्विडिटी का ही काम शुरू हो रहा है इस टोकन के पीछे। मतलब $1 लाख का एक कॉइन रहेगा तो $1 लाख की उस वैल्यू की वहां पे लिक्विडिटी रहेगी। तो ये अमेजिंग चीज है। ये स्टार्टिंग के अंदर मैं ये बोलना चाहूंगा कि नॉलेज बहुत कम है। हाँ, सेकंड चीज अभी नितिन को मैं कंबाइन करके एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी मीडिया हमारे बारे में अगर लिख रही है ना, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिखिए। हम उनके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट में हम जा सकते हैं, क्योंकि हम बोल नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेवकूफ है ना। आप स्कैम बोल सकते हो, मगर आप जो लोग भाग गए टूट गए उसको स्टडी करिए। एज अ मीडिया कंपनी में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड में डालिए कि आप जो भी क्रिप्टो के बारे में नॉलेज लीजिए, ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज लीजिए, है ना। पैसा ले लिया, जमा कर लिया, भाग गया, हम आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि हम लीगल एंटिटी है आने वाले टाइम में, राइट। ब्लॉकओरा और पैनोरामा ब्लॉकओरा एक ब्लॉकचेन है, पैनोरामा एक स्वैप एक्सचेंज है, तो वो लीगल एंटिटी है। हमारा नाम यूज करके मार्केट में अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो हम एज अ, भले आप मीडिया कंपनी हो कितनी भी बड़ी हो, हम आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं वर्ल्ड की कोर्ट में। तो प्लीज आप पहले अपना जो भी रिपोर्टर, यस देखिए, जो भी मीडिया वाले लिख रहे हैं, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास सर्टिक का ऑडिट है। आज के तारीख पे एक कंपनी है जिसका नाम है मार्केट में सर्टिक का, जिसने बड़े से बड़े ब्लॉकचेनों को ऑडिट किया। वो बोल रहे हैं कि हम डिसेंट्रलाइज्ड है, हम किधर भी सेंट्रलाइज नहीं है, हम किसी भी तरह का फेक गिमिक बोलते हैं ना कि भाई गलत बात बोल रहे हैं। कि आज तक अभी इस पूरे जूम में या आज तक के जूम में हमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला है कि भाई हम 1 का 2, 2 का 4, 4 का 10। हम जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, ठीक है, ये एक प्रेडिक्शन है, तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमें गर्व है, उसके ऊपर दे रहे हैं। हमने यहाँ पे किसी को भी ब्याज पे ये वो कुछ भी नहीं करने बोला है, ऐसे नहीं गारंटीज की। आप समझिए, यहाँ पे प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस रखा गया है, ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है, कॉम्पिटिटर आ जा और तू कॉपी कर तो बात अलग है, पर ऐसा प्रोडक्ट मार्केट को चाहिए था। आज रेगुलेटर जो बैठा हुआ है, जो परेशान बैठा हुआ है रेगुलेटर, उसको सेटिस्फाई किया हमने बैठ के। आप ये समझिए, पहले तो आप लोग ब्लॉकचेन समझ लो अच्छे से मेरे भाई लोग। नहीं समझ आता है तो फिरोज मुल्तानी और नितिन जगतानी के दरवाजे खुले, हम आपको सिखाते हैं, और रेगुलेटर क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है वो भी मैं सिखाता हूँ आप लोग को। और फिर मैं बोलता हूँ मैंने क्या सॉल्व किया है। यहाँ पे फिरोज मुल्तानी ने अपना दिमाग लगा के जो लॉजिक सॉल्व किया है वो क्या है, और क्यों हम बोल रहे हैं कि ये बेस्ट है। आज कोई भी रेगुलेटर बैठेगा और बोलेगा, आज लिथुआनिया का लाइसेंस लेके बैठे हुए हम लोग, हकीकत में लेके बैठे हुए, जो आज गूगल पर है। अगर वो रेगुलेटर भी आता है और हमसे पूछता है बेटा तूने तो स्वैप लगा दिया, केवाईसी किधर, एएमएल किधर, बरोबर, तो वो भी मुझे नहीं बोल सकता, मैं भी बोल सकता हूँ उसको, भाई देख एएमएल है। अगर कल आके कोई बोलता है हमें नहीं भाई कोड में कुछ घपला है, ये लोग कांड करने वाले, अरे भाई यहाँ पे कोड भी पब्लिक लिखा है हम लोगों ने, ऐसे नहीं है कोड में हाइड करके रखा हूँ, जेब में डाल दिया हूँ, कुछ कर दिया हूँ। भाई मीडिया वालों सुन लो, अच्छे से कान खोल के सुनो, पहले ब्लॉकचेन सीखो, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट समझो। अगर आप प्रोडक्ट समझोगे तो ये गलत इल्जाम कभी नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे गलत करना होता ना तो हम इतने टाइम से फेस बन के आते ही नहीं, हम छुप के आराम से बैठे रहते हैं और हम बोलते हैं सतोशी नाकामोटो की तरह चलो आगे चलो भाई जिंदाबाद, चलते सरकार की तरफ। पर हम सामने बैठे हर पल रीचेबल है। आज भी कई सारे लोग हैं जो मुझे कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे, जिनको नंबर है मेरे पास, मेरे को रीच कर, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हम लोग क्यों रिस्पॉन्स कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग की सोच, हम लोग का जो विजन है वो जेन्युइन है। अगर जेन्युइन नहीं होता है ना तो आपको भी मालूम है, आप मीडिया वाले आप लिखते हो, आप देखते हो वो बंदे कैसे है, क्या है, वो सबको देखो, आप हिस्ट्री देखो, आप पैटर्न देखो उन लोगों का, और फिर हम पे इल्जाम डालो। नहीं तो भाई मैं तो छोड़ूंगा नहीं। लीगल टीम मेरी बैठी हुई है अच्छे से, मैं आपको बताता हूँ, कर्ण लीगल करके हमारे लॉयर्स है, पीआरआई फाइनेंस करके हमारे लॉयर्स है, मैं सबको राशन पानी लेके चढ़ाऊंगा।
क्योंकि मैंने मिलियंस, हमने यहाँ पे मिलियंस लगाए हैं और हमारे लोगों के बिलियंस लगे हैं यहाँ पे। जब मिलियंस और बिलियंस का काम चल रहा है ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, प्रोडक्ट को समझो। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है, कुछ भी करना है, डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछो, हम आपको समझाते हैं। जो क्वेश्चन है हमसे पूछिए, हम बैठे यहाँ पे जवाब देने को। हम अनोमिनस टिकटिंग सिस्टम स्केल के ऊपर नहीं बैठे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक सिंपल लॉजिक समझिए। हम एक कंपनी है अदानी, है ना, सबको शायद मालूम है, इंडिया में अदानी करके कोई है ना, जिनका शेयर था 67% मार्केट टूट गया, राइट। जो एक हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दिया और वो मार्केट टूट गया और इतना सारा जबरदस्त वो चीज हमारे देश को नुकसान करके गया। दिस इज द वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज है, जो शेयर बाजार के अंदर में जो एक मार्केट मेकर जो गेम खेलता है, जो हुआ है दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे आप एज अ मीडिया, एज अ जो भी सीखने के लिए लोग बैठे हैं ना, थोड़ा समझिए कि लिक्विडिटी क्या कर रहे हैं, आज स्वैप का ताकत क्या है ना। आप क्रिप्टो इंडस्ट्री देखिए, है ना। मैं अप्रिशिएट करता हूं सीतारमन जी को कि आज उन्होंने इतना बेस्ट पॉजिटिव इंडिया के लिए बोला है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में, राइट। कोई भी मुंह उठा के ये स्कैम है वो, अरे भाई तुम्हारा नॉलेज नहीं है, तुम अपाइस हो दिमाग से, पहले नॉलेज लो मेरे भाई। ये इंडस्ट्री को हमने 15-20 साल जाना है ना, हमारी लाइफ दी है इसके अंदर, फाइनेंस को अंदर में, है ना। अब बहस करने के लायक तो बनो, उसके बाद में बैठो हमारे सामने, राइट। हम ये नहीं बोलते कि हम दुनिया के तुरम कहाँ हैं, हम ही बेस्ट है, दुनिया में कोई बेस्ट नहीं, ऐसा नहीं है। मगर जो फाइनेंशियल टर्म्स है ना, आज जो हमारी सोच है ना कि दुनिया आज अटकी पड़ी है ना। आज म्यूचुअल फंड स्कैम कर रहा है, आप इंश्योरेंस कंपनी स्कैम कर रही है, आज इतना बड़ा कॉर्पोरेट जो बिलियंस का स्कैम करके गया है दुनिया के अंदर में, हिंडनबर्ग या जो भी रिपोर्ट हो गलत नहीं है। तो आप सोचिए कि क्रिप्टो के अंदर में ये ना हो, वो कंपनी है हम, है ना, वो स्कैम ना हो, वो लोग हैं हम। तो स्कैम कैसे होता है ना, वो आप जानिए पहले, फिर आप छापिए। आप मीडिया है, आप अवेयरनेस दीजिए लोगों को। आप जुबान है, बोलती जुबान है, हम आपसे चाहते हैं कि लोगों को आप अवेयरनेस दीजिए, एक माध्यम बनिए, मगर आप सीख के बनिए, है ना। किसी ने कुछ भी बोल दिया, इतना लगाया था, इतना गया, लगाना जाना, क्योंकि वो बिजनेस में प्रोजेक्ट में नहीं है, वो सिर्फ स्कैम के प्रोजेक्ट में है। सो एमएलएम इंडस्ट्री के लोग या सोच रखने वाले, सोच ग्रीडी लोग, उनसे हम बहुत दूर है, उससे लेना देना नहीं है। मगर मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आके समझिए, पहले प्रोडक्ट को नॉलेज लीजिए, स्कूटनी कीजिए नीचे से ऊपर तक, उसके बाद में बात करते हैं और बढ़िया है। पर एनीवे हम सीधा हमारी जो पूरी फैमिली है उनके लिए जो हमारा बात करने का आज जो मौका है, कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि विद इन 2 वीक्स के अंदर में हम हमारे प्रोजेक्ट को पूरा लॉन्च कर रहे हैं 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि जिसने भी चवन्नी भी लगाई है ना, वो मल्टीपल करके जाएगा, यहाँ पे पैसा बना के जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे से पेशेंस से धंधे को सीखिए बॉस, गणित का धंधा है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ये डायलॉग भी अपना पैटेंटेड है, गणित का धंधा है, आराम से मस्त तरीके से, यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है किसी चीज का कि भाई ये हो जाएगा हो जाएगा। मगर ये चीज गारंटी है कि क्रिप्टो में बहुत ताकत है, और ये वो क्रिप्टो है कि डेफिनेटली आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। मैं आपको रियली बोलता हूं कि जो ब्लॉकचेन है, जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है, जो स्वैप का कॉन्सेप्ट है, जो बर्निंग और बाइंग है ना, वो कॉन्सेप्ट जो हम दुनिया में पहले हम स्वैप है जो बर्निंग एंड बाइंग कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, है ना। ट्रांजेक्शन होगा, और ट्रांजेक्शन भी कैसे फीस के अंदर में आपको क्या प्रॉफिट दे सकता है ना, अनबिलीवेबल। मैं आपको खुला बोलता हूँ कि आधे डॉलर की चीज $1 लाख जा सकती है ना। वो आपकी तकदीर, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका पेशेंस, वो आपको बना के दे सकता है। गैम्बलिंग नहीं करना है, जुआ खेलना नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना है। आप अपनी कैपेसिटी समझदारी से, हमने हमेशा नॉलेज आपको इंक्रीज किया है कि आप नॉलेज लीजिए, जितना नॉलेज लेंगे उतना आप पैसा बनाएंगे। यहाँ पे बिना नॉलेज आप यहाँ कुछ नहीं बना सकते, अफवाह फैला सकते, कुछ भी लिख सकते, कुछ भी टोचन दे सकते किसी को, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। सो प्लीज नॉलेज लीजिए यहाँ पे। और हम अभी कंटिन्यूटी आपके टच में है सब लोगों के, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम हम लाने वाले हैं विथ यूनिफॉर्म, कि कैसे कोई प्रोडक्ट को समझा जाए, क्या कहना क्या चाहते हो। वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको अपना टाइम कीमती देना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जितनी भी कम्युनिटी यहाँ जुड़ी है ना, हम दुनिया से अलग है, हमको कोई लेना देना नहीं है दुनिया में कितने स्कैम चल रहे हैं, कितनी स्कीमें आती है जाती है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिंपल वे है, सिंपल गोल है, ब्लॉकचेन है, स्वैप ट्रेडिंग एक्सचेंज है, 2 टोकेनोमिक्स है,
Block Aura and Panorama. Panorama and Block Aura definitely going to high with liquidity. Never doing a scam, है ना, कभी भी स्कैम नहीं करेगा। ये पब्लिक कंट्रोल प्रोडक्ट है। आप समझिए, एक प्रोडक्ट के पीछे कई बैंक लगती है, म्यूचुअल फंड लगता है, हैज फंड लगता है, और वही पब्लिक की वाट लगती है लास्ट में। आप सोचिए, इतना सब कुछ आने के बाद वो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स है वो माल बना लेते हैं, और जो आम आदमी है वो रोता ही है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वे में आपकी लिक्विडिटी आपके कंट्रोल में, आपका प्राइस आपके कंट्रोल में है, आपका पैसा चाहे ब्लॉक Aura है, उसके सामने मैटिक है, पैनोरामा है, मैटिक है, आपके कंट्रोल में है। दुनिया में क्रिप्टो कैसे ट्रेड करना चाहिए, कब रिस्क लेना चाहिए, कैसे रिस्क लेना चाहिए ना, वो हम खुले मंच में आपको प्रॉपर देसी गणित जिसको बोलते हैं ना, सिंपल लैंग्वेज में सिखाने के लिए हमेशा रेडी हैं आपके साथ में। कॉन्फिडेंटली काम कीजिए बॉस, धंधे बहुत आते जाते रहते हैं, आपकी लाइफ से मत खेलिए। एक तो जिंदगी है 60 साल की, उसके अंदर में भी इतने सारे आप रिस्क लेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो एक चीज को समझिए, बैठ के आराम से ठंडे दिमाग से। बहुत जबरदस्त और मैच्योर कम्युनिटी बनाई है हम लोगों ने। ये 18 महीने के अंदर में मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग, आज जितने भी लोग हमको जानते हैं नजदीक से, वो बोले कि हमने जो क्रिप्टो आपसे सीखा है ना, जो ब्लॉकचेन, हमने, हमारे बारे में बुरा बोलने वाले भी बोलते हैं कि हमने बुरा बोला, भले बोला हो, पर हमने सीखा आपसे ही। तो कहने का हमारा मकसद क्या है कि वो जो लोग है ना, आज ये कितनी मैच्योर कम्युनिटी है ना, ये मैच्योर कम्युनिटी कितना बड़ा बिजनेस दे सकती है। हर जगह फेक काम हो रहा है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो दुनिया में है ना आज की तारीख में, कोई धंधा पावरफुल नहीं है ट्रेडिंग के सिवाय, और ट्रेडिंग में ही सबसे बड़ा घपला हो रहा है, स्कैम हो रहा है। बोलने वाले भी यहाँ भाड़े से मिलते हैं, हर चीज है ना, चाहे आप शेयर बाजार पकड़ लो, कमोडिटी पकड़ लो, और फॉरेक्स पकड़ लो, इवन क्रिप्टो पकड़ लो, मगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट है जो आपको बेसिक नीड आपकी और अंडरस्टैंडिंग देके हम आपको लेके चल रहे आगे, है ना। हमारा मकसद यहाँ पे बहुत क्लियर है ना। पैसा कमाने के लिए हम 15-20 साल से इस मार्केट के अंदर में है, हम मालिक की दया से बहुत कमा सकते हैं, है ना। और मतलब नई स्कैम होके भी हम पीछे रहेंगे तो भी हम पैसा बना सकते हैं, मगर वो पैसा हराम का है, नहीं चाहिए हमको, है ना। नहीं तो फॉरेक्स बिजनेस हम अच्छे से जानते हैं कैसे कर सकते हैं, हर चीज मालूम है, मगर नहीं करना है, गलत नहीं करना है। 5 रुपया किसी का गलत नहीं चाहिए हमको, बराबर। और जितने लोग हैं ना यहाँ पे, वो बिजनेस करके आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी है ना, ये धंधा करना चाहिए, और आप इस धंधे को बड़े, आप अपना कैरियर के रूप में लीजिए सर हमारे साथ में। ये कैरियर के रूप में बिजनेस है, ये बिजनेस डुबाने वाला नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट जूम मीटिंग में एक यूनिफॉर्म के साथ में हम आपके साथ में बात करते हैं। आज हमारा गुड न्यूज का दिन था कि आज हम थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी नहीं है। आज जो हम बोल रहे हैं ना दिन की, ये दिन में हम करेंगे, अभी डिप्लॉयमेंट के मूड में है। टोकोनॉमिक्स उसका इंटरनल रिपोर्ट हमारे पास में है। स्वैप का इंटरनल जो हमारे दोनों कोड है मेजर, वो रेडी हो गए हैं। इसका ब्रिज का जो कोड है ना, वो ऑन गोइंग है, और जैसे ही वो डिप्लॉयमेंट तीनों एक साथ में हम हो जाते हैं, तो विद इन 2 वीक के बाद हम लोग 100% मार्केट में उतरने वाले प्रॉपर तरीके से, और नेक्स्ट हम आपको ब्लॉकचेन के भी अपडेशन देने वाले हैं, राइट। तो अच्छी तरह से जो रेट प्रिडिक्शन, अगर हम बोल रहे हैं कि ये इतना रेट जा सकता है, तो कैसे जा सकता है, क्यों जा सकता है, ये हर प्रोडक्ट के बारे में एक बारीक से बारीक चीज। सर आप नहीं जानते कि कितना पावरफुल प्रोडक्ट बना हुआ है स्वैप के अंदर में। रिकमेंड, देखिए, आप जब वॉलेट कनेक्ट करते हो, तो आप जब कोई भी ट्रेड करने जाते हो ना, तो आपको यूनिस्वैप हो, सुशी स्वैप हो या पैनोरामा स्वैप, आपको स्वैप करने से मतलब है ना। वहां पे बाइनांस के अंदर में केवाईसी करना और एक्सचेंज में माल भेजना और ट्रेड करना ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये स्वैप है ना, इजी है सबसे। तो कोई भी कस्टमर यहाँ कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद इजी वर्ल्ड ग्लोबल कस्टमर यहाँ पे हम हायर कर रहे हैं, कि ले रहे हैं, कि इतना प्रमोशन होने वाला है। एक विथ परमिशन नितिन की के 250 वेबसाइट जो वर्ल्ड की बेस्ट है, वहां पे आपको अभी पैनोरामा वी सुन मिल रहा वाला है। पीछे पीछे आपको ब्लॉक Aura मिलेगा, मतलब 250 वर्ल्ड की नंबर 1 टॉप साइट पे हम हमारे बारे में आने वाले हैं। बहुत कुछ हम लेके आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आप अपना क्या कुछ डायलॉग है ना, आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सो माय फ्रेंड रेडी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड आप लोगों के साथ में एक बहुत बढ़िया पारी खेलने के लिए। मैं 2023 और 24 के अंदर में ये देख रहा हूँ कि जो हमारा 18 महीने का जो सफर में हमने पैसा बनाया सब लोगों ने पब्लिकली, बराबर। और जो लोग पेशेंस से रुके ना, ये 5 महीना 4 महीना जिन्होंने हेडेक महसूस किया ना, वो सब का है ना, ये 23-24 के अंदर में पूरा निपट के आने वाला है। क्योंकि अभी हमको आने वाले फ्यूचर के अंदर में कोई प्रोडक्ट के लिए इतना स्टेबिलिटी या राह देखना या नहीं करना है, ये हमारा बेसिक नीड था, वो रेडी हो गया।
सो थैंक यू वेरी मच और वी लव यू ऑल ऑफ यू। हम आपकी तहे दिल से इज्जत करते हैं, तहे दिल से। आप लोग नंबर 1 है, आप सीख रहे हैं पेशेंस से और आप बढ़ा रहे। आप अपना पैसा जो भी है वो नंबर नहीं है, बहुत बड़ा पैसा है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मैं हैंड ओवर करता हूँ रियाज भाई को। ओके, थैंक यू वेरी मच फिरोज साहब, नितिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप और आपकी टीम जो सतत पिछले कई महीनों से काम करती आ रही है, और ऐसा नहीं कि काम पिछले कई महीनों से कर रही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले कई सालों तक ये करते रहना है, क्योंकि हमेशा काम या अपडेशन ऐसी चीज होती है जो हर मिनट करते रहना पड़ता है। तभी हम मार्केट में अपने आप को बनाए रखेंगे, अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और टिके रहेंगे हमेशा मार्केट में। जब टीम 24/7 यहाँ पर अपडेशन और टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, ये बहुत सारे शब्द मिलकर अगर हम इसको घोटे तो एक चीज वो होती है एक सक्सेस। तो जैसे आपने बोला ब्लॉक हो रहा स्कैम, ऐसे कुछ ब्लैकमेलर या तो कुछ परसेंट 1 या 2% ऐसे फूफा जी टाइप लोग होते हैं, उन्होंने ये नाम दिया है। तो मैं तो इस पे भी खुश हूँ कि अगर देखें तो ब्लॉक हो रहा स्कैम, तो मैं बोल सकता हूँ इस मीटिंग से ब्लॉक हो रहा स्कैम है। स्कैम मतलब स्पेशल कॉइन एट क्रिप्टो मार्केट। ये एक स्पेशल कॉइन बनेगा आने वाले टाइम में पूरे क्रिप्टो मार्केट का। तो इसको बोल सकते हैं ब्लॉक हो रहा स्कैम, स्पेशल कॉइन एट क्रिप्टो मार्केट। तो आने वाले वक्त में ये पैनोरामा, ये ब्लॉक हो रहा क्या करने वाला है उसका वक्त बताएगा। अभी जो वक्त कठिन हो रहा था हमको काटना, वो डे बाय डे इजी होता जा रहा है। इंटरनल रिपोर्ट हाथ में आना ये होता है कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो सक्सेसफुली ऑडिट हो चुका है। अब इंटरनल रिपोर्ट के बाद यहाँ पर स्वैपिंग का मेन इंपॉर्टेंट था। यस फिरोज साहब। देखिए क्या होता है रियाज भाई, जो स्वैप है ना, स्वैप के ऊपर में करोड़ों रुपया लोगों का रहता है ना, स्वैप के माध्यम से रहता है, राइट। तो स्वैप का कोड जो आना है ना लोगों के लिए, अरे इतना देर हो गया, ये हो गया, वो स्वैप वेरी रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा। और यहाँ पे हम स्वैप के अंदर में लिक्विडिटी लॉक करने वाले हैं। तो ये जो चीज है ना वो अमेजिंग चीज है ना। यहाँ पे जो एक एक चीज है ना हम डिस्कशन करेंगे एक एक पॉइंट के ऊपर में आने वाली जूम मीटिंग के अंदर में, एक एक प्रोडक्ट को लेकर स्क्रूटनी करेंगे, राइट। तो वो टाइम बताएगा कि क्या चीज है ये, राइट। यस रियाज भाई। ओके, तो जहां तक मुझे टेक्निकली इतना में आप जितना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन नितिन साहब आपने जैसा बताया था, इंटरनल रिपोर्ट के बाद जो प्रोसेस होती है उसको डिप्लॉय करने की, तो एक स्वैप में करीब 780 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को 1 बाय 1 डिप्लॉय करना है। और हर इंडिविजुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हैश उनको देकर वो उनकी टीम चेक करती कि जो इन्होंने एल्गोरिदम हमको दिया था वही एल्गोरिदम इन्होंने किया है या नहीं। उसके बाद इंटरनल रिपोर्ट के बाद फाइनल रिपोर्ट वो हैंड ओवर करते हैं, उसको एक्चुअल कहा जाता है। तो ये प्रोसेस अब से चालू होगी। तो कितने दिन ये प्रोसेस लेगी एक कम्युनिटी, उस चीज का यहाँ पर अगर आपका क्या अंदाजा होता है इन तीनों चारों चीज को लेकर, उस बारे में आपको आज की मीटिंग में बताना चाहे तो अच्छा होगा। देखिए रियाज भाई मैंने अभी बताया 2 वीक्स जाएगा और बिकॉज ये प्रोसेस जो है ये टीडीएस प्रोसेस है। सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सारे एनपीएम पैकेजेस, सब कुछ ओरेकल नोड्स सब डिप्लॉय करना है अभी मेन नेट के ऊपर, जो एक साथ 4 ब्लॉकचेन पे होगा। और चारों ब्लॉकचेन के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है उसका हैश सेम होना चाहिए, जिसके लिए नॉन्स चेंज नहीं हो सकता है। अगर नॉन्स चेंज हुआ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग आया मतलब 0 से फिर से काम चालू करो। तो ये एक इश्यू है हम लोग का। तो ये हम लोग 2 वीक्स के अंदर कैसे भी टीम बैठी हुई है, अभी भी सब भाई बहन हमारे काम कर रहे हैं। हाँ जी विरोज भाई। हाँ जी। सो आप समझिए क्या होता है रियाज भाई, आप समझिए क्या होता क्या है एक्चुअली, कि पैनोरामा पैनकेक स्वैप जो है वो सिर्फ बीएनबी पे है। अगर हम यूनिस्वैप बात करें तो इथेरियम और मैटिक पे ही है। हम फर्स्ट डे से 4 ब्लॉकचेन पे लेके आ रहे हैं, राइट, फर्स्ट डे से, ठीक है। और जो आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर?
आ रही बिल्कुल आ रही है। क्लियर है। ओके, फर्स्ट डे से हम 4 ब्लॉकचेन पे पैनोरामा स्वैप लेके आ रहे हैं, और ब्लॉक हो रहा, हमने जो 29 ब्लॉकचेन बोला है ना, तो हम 29 ब्लॉकचेन पे आर्बिट्रेज मतलब जो बोला है ना वो रेडी हो गया है, मतलब वो भी लेके आ रहे हैं, राइट। सो वेटिंग पीरियड नहीं है हमारा कोई भी जात का, लेंगे तो हमारे हाथ का काम फिनिश करना है, थर्ड पार्टी का काम खत्म हो गया अभी कोड का, राइट। अभी हमें हमारा काम करना है, जैसे उन्होंने इंटरनल रिपोर्ट दी थी, हमारा कम्युनिकेशन हो गया, 4 दिन के बाद में जैसे हम उसको स्वैप को डिप्लॉय करने जाएंगे, फिर 780 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, वो डिप्लॉय करने के बाद में हमको क्या करना है, वो हैश देना है सर्टिक को, तो जो उन्होंने ऑडिट किया है ना उसी को इन्होंने डिप्लॉय किया है ना, वो कंफर्म करेंगे, वो कंफर्म करने के बाद में वो रिपोर्ट देते हैं कि डन है, राइट। मतलब सर्टिक का रिपोर्ट लाना कोई मजाक नहीं है, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस। सो ये वरी नहीं है मतलब अभी कोई जात का, ठीक है। चलिए, तो मतलब थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी खत्म होना ये एक बड़ा अभी तक का अचीवमेंट है, ये अभी हमारे हाथ का काम खत्म करके डिप्लॉय करना है। कोड ऑडिट हो गया ना, इतना पता चल गया कि अभी कोड सही है, किधर कोई एरर नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, अभी सीधा डिप्लॉय करो, जान छुटाओ, वैसा काम है। सही बात है, सही बात। चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक आपकी और आपकी पूरी टीम को, यहाँ पर फिरोज साहब और नितिन साहब, और जो इतनी बारीकी के साथ इतना ऑडिट और ये और सर्टिक इस पे ध्यान रखते हुए आपने और आपकी टीम ने जो एल्गोरिदम लिखा है, जो बनाया है, मैं आज इस मीटिंग में ये जरूर कहूंगा कि जिस दिन फाइनल रिपोर्ट आएगी उस दिन कंपैरिजन करेंगे हम पैनोरामा स्वैप और दुनिया के सबसे बड़े स्वैप यूनिस्वैप को, कि कितना परसेंट वो डिसेंट्रलाइज्ड है और कितना परसेंट डिसेंट्रलाइज्ड पैनोरामा है, क्या फीचर्स उसके हैं, क्या फीचर्स इसके हैं, वो सेंट्रलाइज कितना परसेंट सेंट्रलाइज्ड है और पैनोरामा सेंट्रलाइज है या नहीं है। जिस दिन रिपोर्ट आएगी मैं यहाँ पर इस खुले मंच से आपको कहता हूँ, पूरी कम्युनिटी को और पूरी क्रिप्टो की दुनिया को कहता हूँ, यहाँ तक कि यूनिसेफ के जो डेवलपर है उनको भी, कि उनके एल्गोरिदम से और उनकी ऑडिट रिपोर्ट से अपनी रिपोर्ट को जब कंपेयर करेंगे तो आपको 10 टाइम बेटर, यूनिसेफ जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वैपिंग एक्सचेंज है उससे 10 टाइम बेटर आपको पैनोरामा स्वैपिंग एक्सचेंज विथ ऑडिट रिपोर्ट सर्टिक का आपको यहाँ पर हम किसी जूम मीटिंग में जिस दिन रिपोर्ट आएगी उस दिन हम दिखाएंगे। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हमारा जूम सेशन रोज रात को 9 बजे ऑलरेडी चल रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड इस पैनोरामा और ब्लॉक ओरा को कैसे हमारा विजन मिशन जो है नेक्स्ट टू बिटकॉइन उस पर लेकर जाने के लिए नितिन साहब की टीम, फिरोज साहब की टीम, क्रिएटिव जो भी टीम है और हमारी पूरी कम्युनिटी बिल्डिंग की जितनी हमारे जो टीम है वो सभी लोग दिन रात उस प्रोग्रेसिव और उस क्रिएटिविटी में लगे हुए हैं। जैसे ही ये सारी चीजें होंगी तो आपका और हमारा जो काम है वो काफी स्मूथ होगा, लेकिन जो हमारा काम है कम्युनिटी बिल्डिंग का, स्टेकिंग से रिलेटेड, ये काम उस वक्त एक बहुत छोटा पार्ट अदा करेगा, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वाइड इसकी आर्बिट्रेज, इसका स्वैपिंग एक्सचेंज, इसका प्रचार प्रसार कॉइन मार्केट कैप से लेकर दुनिया के हर बड़े प्लेटफॉर्म पे, और जैसा कहते फिरोज भाई नितिन साहब के इंटरनल बात कहे गए जो कहना नहीं थी शायद, जो नितिन साहब ने तैयारी की है कि वर्ल्ड की 250 टॉप की वेबसाइट पे पैनोरामा और ब्लॉक ओरा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। ये उनकी इंटरनल एक क्रिएटिव टीम उसमें लगी हुई है, तो ये सब आप सबको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थोड़ा सा डे बाय डे हमारा जितना निकलता जा रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा भविष्य उतना उज्जवल और उतना सटीक होता जा रहा है। डे बाय डे हम हमारे आने वाली जनरेशन का जो एक फ्यूचर इस पे डिपेंड है उसको हम और मजबूत करते जा रहे हैं। ये 4 महीना जो हमने बिताया, कहीं ना कहीं एक एंगल आपका होगा कि तकलीफदायक रहा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जैसे ये चीजें 2, 4, 8, 10 दिन जितना टाइम ये बोल रहे हो जाएगी, उसके बाद आपको ये लगेगा कि स्वर्णिम काल था ये 4 महीना, हम सब के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी था ये 4 महीना, हम सब के लिए बहुत ही सीखने लायक था ये 4 महीना, और हम सब का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये बीता हुआ 4 महीना। ये वक्त आपको बताएगा, इंतजार रहेगा उस दिन का जिस दिन सर्टिक की फाइनल रिपोर्ट हाथ में आकर यूनिसेफ के साथ मैं खुद यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे
नितिन साहब के साथ में मिलकर और दावा यहाँ पर वर्ल्ड वाइड ठोकेंगे कि इससे बेहतरीन सेविंग एक्सचेंज दुनिया में नहीं है। तब तक के लिए विराम चाहते हैं। कल रात को 9 बजे के फिर एक स्पेशल। फिरोज सर कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। मैं कम्युनिटी को एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि देखिए अभी हम इसको डिप्लॉय करने जा रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं, मगर इसके जो बेनिफिट्स कैसे लेने हैं, कई लोगों का हमको क्वेश्चंस आते हैं कि पैनोरामा कब खरीदे, कैसे खरीदे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इन डिटेल जूम मीटिंग अभी हमको करना चाहिए। सो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक के अंदर में हम वापस जूम मीटिंग करेंगे, मगर वो जूम मीटिंग के अंदर में हम आपको इसके पॉइंट्स बताएंगे कि क्या टोकोनोमिक्स से कैसे स्वैप के अंदर में बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि पैनोरामा ब्लॉक और लिक्विडिटी नहीं और भी कॉइनों की लिक्विडिटी से कैसे कमाया जा सकता है ना, उन डिटेल के अंदर में कैसे स्वैप किया जाता है, वो पूरा का पूरा हम एक पूरी टीम के साथ में जो लोग इंटरेस्टेड है वो एक लिमिटेड बैच के साथ में हम ये सीखना शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच रियाज भाई, ऑल ऑफ यू, वी लव यू, वी लव ब्लॉकओरा। थैंक यू अगेन कम्युनिटी के लिए, सबके लिए थैंक यू। वी लव ब्लॉकओरा, वी लव पैनोरामा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी नाइट टू ऑल। थैंक यू। करूंगा प्लीज विराम दे आज के सेशन को। मिलते हैं कल रात को 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू।